Aldous Sana Thakur. मैं चाहूंगा कि आप लोग में से कुछ लोग, जैसे लोकेश, क्या कुछ बोलना है आपको, बताओ फटाफट, फिर स्टार्ट करें हम लोग। और आप लोग अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालते रहो, उनको भी आंसर करूंगा। आज के बाद आपको कभी भी प्रॉपर्टी की कमी नहीं होगी कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है सर, क्लाइंट तो है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसके ऊपर सेशन लेने वाले हैं। यस लोकेश, आप अनम्यूट करके बोलो, आपका हैंड रेज दिख रहा है, कुछ पूछना है आपको? सर गुड मॉर्निंग सर। हेलो, क्वेश्चन है आपके पास या आपने ऐसे ही बता दिया था? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रहा था कि मैं जो जो लीड है कैसे जनरेट करूँ और क्लाइंट को कैसे सर्टिफाई कर पाऊँ। अच्छा, आज का सेशन ये होने वाला है, फेसबुक मीट वाला सेशन हो गया। सर पहले सबका आज तो होगा ना, आज होगा कि हम कैसे प्रॉपर्टी निकालें ओनर की। आप देखो, जैसे बिजनेस अब स्टार्ट हो गया, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं उसके बाद, बताओ चैट बॉक्स में लिखो, बताओ मत, नहीं तो बहुत लोग अनम्यूट करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। बेचने के लिए सबसे पहले इन्वेंटरी चाहिए ना। पहले इन्वेंट्री हम लोग करते हैं, तो सेम अगर आप रियल एस्टेट में आ गए हो तो आपके पास अभी इमीडिएटली 50 प्रॉपर्टी तो मिनिमम होनी चाहिए और 250 प्रॉपर्टी का हमेशा मेंटेन करना चाहिए आपको। मतलब 50 प्रॉपर्टी रेंटल हो और 200 प्रॉपर्टी लगभग आपके पास होना चाहिए जो सेल के लिए, वो प्लॉट हो, कमर्शियल हो, कुछ भी हो सकता है जो भी रियल एस्टेट का है। अब जो भी बिल्डर का रहता है कुछ, तो जो डेवलपर्स हैं तो उनका तो आपके पास फ्री है। कम से कम आपको आपके एरिया में 10 ऐसे टॉप के बिल्डर हैं जिनके साथ काम करना चाहिए, जो बेस्ट देते हैं। तो उनका भी आपके पास बहुत, वो तो बड़ा बड़ा स्कीम लेके आते हैं, 100, 200, 500 फ्लैट का, इतने एकड़ का गेटेड कम्युनिटी। तो ये आपके पास इन्वेंट्री होना चाहिए, तो कैसे आप करेंगे? ठीक है, तो ये सेशन आज इसके ऊपर होने वाला है। और आज सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो कहाँ है, तो पहले अपने लोगों को बताओगे, जब आप रियल एस्टेट में हो तो ऑटोमेटिक वो बोलेंगे यार मेरा एक घर बेचना था, अपना कुछ ना कुछ काम बताएंगे आपको। तो यहाँ से इन्वेंट्री चालू हो जाएगी। तो पहला सोर्स क्या होगा, आपके आपस के जो इनर सर्कल है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, है ना, उनका उनका कलीग्स, उनका अगर कुछ है तो लेन देन में उनके साथ काम करो। सेकेंड सोर्स क्या होगा, आप मैजिक ब्रिक पे जाओ, 99 एकड़ पे जाओ और वहां पे जाके ऐसे सर्च करो कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, सॉरी मतलब प्रॉपर्टी ओनर्स के नंबर। तो जैसे आप क्या करो, एज अ बायर होते तो क्या करते, अगर आपको घर लेना है तो क्या करेंगे हम लोग, हम डाल देंगे कि 2 BHK फ्लैट फॉर ओनर। हर कोई पहले ट्राई करता है कि ओनर, आप अभी गूगल करो, देखो क्या आएगा, सेकंड थर्ड पे आ जाएगा 2 BHK या 3 BHK जो भी है, या हाउस फॉर सेल बाय ओनर ऐसा आ जाता है। वो डालोगे तो आपको पूरा आ जाएगा, जितनी भी साइट आती हैं सब में जाके वहां पे बहुत सारे एजेंट ने भी लिस्टिंग की होगी, वहां से प्रॉपर्टी निकालना चालू करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आई एम ट्राइंग कि लाइव आपको दिखाऊं कि कैसे करते हैं ये काम। अब मुझे शेयर स्क्रीन जाना, मेरा बहुत सारा यार पर्सनल चीज है, मैंने कुछ ठीक तो किया नहीं। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग। भाई एक सेकेंड, हाँ दोस्त, मुझे टाइम दो, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। होस्ट अगर सुन रहे हो मुझे तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, मैं बात करता हूँ 1 मिनट उससे फोन पे। तब तक आप में से कोई बताओ, एक एक शुरू मेरे को स्क्रीन शेयर करना है। कर रहे हो ना? अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं, तब तक मैं बताता हूँ। ओके,
जो अपने ये सब देखते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, जो बंदा इन सारे काम को कर सकता है ना, आप लोग वॉलंटियर्स आओ और उनको बता दें ये पासवर्ड आईडी। एक बंदे को मुझे बिठा के रखना पड़ रहा है रिक्वेस्ट करके, यार थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं उतना नहीं जानता। ट्राई करेंगे तो ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, बट क्या क्या सीखें ऐसा होता है। तो आप लोग को अगेन ये ई गुरुकुल का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये ऐसा एक गुरुकुल है जो पुराने जमाने के हिसाब से आपको नॉलेज दिया जाएगा, जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज रहता था, खाली थ्योरेटिकल नहीं। और 100% जो उस गुरुकुल में जाते थे 100% सक्सेस रेट था उनका। और आदमी ना कि सक्सेसफुल बनता था, पूरा ओवरऑल एक गुड ह्यूमन बीइंग भी बनता था, पैसा भी होता था और लाइफ का बैलेंस भी था। नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर, कुछ आ रहा है मेरे को कि होस्ट ने अलाउ कर दिया है। और शेयर स्क्रीन पे जाएं। अब मैं गया हूँ, अब मुझे डेस्कटॉप पे जाना है। चलो डेस्कटॉप वाली स्क्रीन को, इसमें सर जो भी स्क्रीन शेयर करनी है ना डेस्कटॉप वाली, वो आप इस पे शेयर कर दीजिए। हाँ तो कर तो रहा हूँ मैं। तो आप लोग को क्या दिख रहा है पता नहीं, शेयर ओके। आगे मेरी ये स्क्रीन है ना शायद, हो गया सर। हो गया। अब इसको मैं बड़ा कर दूं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गूगल पे जाना है, तो वो तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैं जाके गूगल करने वाला था कि ये तो इसका पेज आ रहा है, शायद इसको बंद करना पड़ेगा ये वाले पेज को। मैं जूम के लिए इसको बना के रख, इसको पहले क्लोज करता हूँ। अब मेरे ये आ गई स्क्रीन, तो मुझे जाना है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। तो सिंपल मैं देखो क्या कर रहा हूँ, कोई इसमें यस से सर, दिख रही है। अगर आपके यहाँ ओनर का निकालना है तो देखो मैं क्या डाल रहा हूँ। कोई बोलेगा कौन से शहर से है और मैं फट से निकालता हूँ। हैनिल बताओ आप, चलो। आनंद से। नासिक 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 नासिक, चलो मैंने डाल दिया। प्रॉपर्टी फॉर सेल इन नासिक, करेक्ट। ये यही करेंगे हम लोग। आप यहाँ पे बाय ओनर्स भी डाल सकते हो या इतना भी डाल दो, जितना शॉर्ट रखोगे अच्छा है। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, ये तो करते ही हम लोग। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे आने लगे ऑप्शन, देखो 99 एकड़ आ गया, हाउसिंग आ गया, मैजिक ब्रिक आ गया, आ गए सारे, दिख रहे हैं आपको ये। यही सारे साइड से Yes, sir. निकालना है। अब मैं कैसे निकालूंगा, मैं सीधा सिंपल जाऊंगा 99 एकड़ पे। वैसे ये ऐड वाले हैं, तब भी ये काम तो करेगा ही। मैं चला गया, ये स्क्रीन आ गई। अब मुझे, अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ओनर, है ना। तो मुझे अभी जो ये पहले भी पोस्टेड बाय ओनर ही है, बट मुझे एक फिल्टर लगा देना है कि ओनर का ही निकालना है। बहुत सारे एजेंट भी आएंगे, देखो ये ज्यादा जैसे कुछ यहाँ पर जैसे बड़ी सिटी में जाओगे ना तो आपको एजेंट बहुत मिलेंगे, बट यहाँ पे सब ओनर की प्रॉपर्टी दिख रही है। कॉन्टेक्ट ओनर प्रवीण, कॉन्टेक्ट ओनर, कॉन्टेक्ट ओनर, कॉन्टेक्ट ओनर ही आ रहा है। पर अगर पूना में डालोगे तो आपको सब एजेंट आएंगे। कॉन्टेक्ट ओनर, सारे कॉन्टेक्ट ओनर आ रहे हैं। तब भी मतलब मैंने क्या करना है, उसके बाद ओनर का यहाँ फिल्टर लगा देना है। तो अब जो होगा खाली ओनर का प्रॉपर्टी आएगा। तो ये आ गया चेतन सुपे का नंबर। अब मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट ओनर पे जाना है। मैं फास्ट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अपन सीख जाए वो मकसद है ना कि कुछ भी ये Yes, नहीं sir. सर, कंप्लीट है, कंप्लीट है। समझ रहा है आप कोई भी सिटी है, प्रॉपर्टी इन अहमदाबाद डाल दिया, उसके बाद फिल्टर लगा दिया ओनर का यहाँ पे कि खाली ओनर का आएगा। उसके बाद मैंने कॉन्टेक्ट ओनर कर लिया। कॉन्टेक्ट ओनर करने के बाद ये वो हमारा डिटेल मांगता है, तो आर यू प्रॉपर्टी डीलर, तो जो भी है मैंने डाल दिया, यस कर दिया। मेरा नाम डालना था यहाँ पे ऑलरेडी, मैं उसका नाम डाल देता हूँ। चलो मोहित सिंह, जो हमारा निकालते रहता है बंदा, ये मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया मेरा। ठीक है, आ गया। आप लोग टाइप कर देना जो भी है, जो भी नाम नंबर डालोगे। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ व्यू एडवर्टाइजर्स डिटेल, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे देखो नंबर दे दिया सीधा उसका, आ गया देखो ऊपर नंबर supechetan@gmail.com। कई बार ओटीपी आपको भेजता है वेरीफाई करने के लिए कि ये सही डाल रहा है या कोई भी नंबर डाल रहा है। अब मैंने क्या करना है, नंबर डायल कर रहा हूँ 8600284628, राइट। ये मैंने लगा दिया कॉल और ये स्पीकर पे डाल दिया, आप लोग सुन सकते हो। कौन सा बात किया? यूनियन पार्क। यूनियन पार्क। प्लीज म्यूट पे रहना, डिस्टर्ब मैं लाइव कर रहा हूँ। वो सर मोटरफील्ड रोड आए सतरंज समूह वाली गली में हेट। प्लीज म्यूट करके रखो दोस्तों। ऑपोजिट है ना, बुधाया दो भी। हेलो, अच्छा ये नंबर ही नहीं लगा, मैं सेकंड एक अटेंड करता हूँ, देख लेता हूँ कि नंबर मैंने सही डायल किया ना। 8600284628, क्यों नहीं लगा देखते हैं। कई बार हो सकता है नहीं लगे आजकल तो, फिर भी सेकंड अटेम्प्ट करके अगर नहीं लगता तो हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे।
चलो नहीं लग रहा है। ठीक, हाँ छोड़ दिया, सर, कोई- मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। हाँ तो सर, मैंने 99 एकर्स पे मैंने प्रॉपर्टी फाइंड की हुई है। तो और जब मैंने कांटेक्ट नंबर निकाला था ना, तो मैंने उस टाइम कॉल नहीं किया था, मैंने उस नंबर को सेव करके रख लिया था। और मैंने जब व्हाट्सएप पे वहां पे जो नंबर डाला था ना, तो वहां पे देखा ना, तो 99 एकड़ का लोगो आ रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि जो नंबर है वो 99 एकर्स के ही होते हैं। नहीं नहीं, ओनर के ही रहते हैं, वो एक बाय मिस्टेक लगा नहीं, उसका भी होता 99 एकड़ का तो कॉल जाना चाहिए ना, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। 99 एकड़ का भी कॉल, मतलब वो जो पिकअप करने वाली टोन ही नहीं आई। अब ये दूसरा डाल रहा हूँ या 20759, कुछ गलत कर दिया मैंने। 7768820759। अभी सबको करना है जो मैं कर रहा हूँ ना, आपको भी बोलूंगा लाइव करना, देखना। फिर मेरा मोबाइल तो नहीं है, मेरा लगता है रिचार्ज खत्म हो गया है, अभी कोई डायल ही नहीं हो रहे नंबर। हाँ हो रहा है, बहुत स्लो है, बिजी है। चलो ये बिजी है। अब मेरे क्या वो डायल हिस्ट्री में तो है ही, आएगा तो मैं संभाल दूंगा। नेक्स्ट को कर दिया, सतीश सिंह हो गया पहला, सतीश सिंह हो गया, रामचंद्र फूलचंद्र, फिर कांटेक्ट कर लिया। 880571। तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, मतलब आप ये इससे एक सीखने को मिलता है कि कोई हम भी करें आप भी करो चीजें। 888071। सर इसमें कोई लिमिट होता है कि कितने लोगों को के कांटेक्ट नंबर हम जान सकते हैं? यार या जब कंप्यूटर बंद नहीं करता, बंद कर दे तो उसके बाद दूसरे नंबर से कर लो। ये एक लग गया, चलो। मैं थोड़ा बताऊं, सिखाने के लिए बताऊंगा कैसे करना, नहीं तो मैं तो बिंदास बात करता हूँ। सर प्रॉपर्टी बेचनी है क्या, ऐसे। पर मैं इसको अच्छे से बोलूंगा, गुड मॉर्निंग सर। मतलब उसका स्क्रिप्ट ये होता है, पहले विश करो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, उसके बाद इंट्रोडक्शन दो, मैं सनत बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से। उसके बाद रीजन बताओ कि मैंने, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं सनत बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से। सर आपकी एक प्रॉपर्टी मैंने देखी 99 एकड़ पे, आपको सेल करनी है क्या? ओके सर, तो आप मुझे उसका डिटेल दे देंगे क्या? मेरे पास एक क्लाइंट है जो इंटरेस्टेड है। अच्छा, मेरा 2 फ्लैट बेचने का है, दो? बाजू में फ्लैट है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, मैं नोट कर रहा हूँ, आप बोलते जाओ। हाँ, और एरिया है 750 एरिया है, ओके। और 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर पे है, ठीक है सर। बाद में नारायणगांव में है, ठीक है सर। नियर टू युवानो में खेड मंचर। हाँ हाँ ठीक है सर, खेड मंचर नारायणगांव। मला काय एका रूमचे 10 लाख आले सर. 10 लाख एक रूम साठी? हो. ओके सर, आणि 2 विकायचे आपल्याला? हाँ, दोन्ही बाजूबाजूला फ्लॅट. ठीक है सर, आणि दाखवायचं दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा सर? संडे में जाने वाला है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में उधर ही. अच्छा, तो संडे से वेडनेसडे तक आप उधर हो तो बुला सकते हैं क्लाइंट को? हाँ, संडे मंडे टाइम है. ठीक है सर। अभी सर ये जो प्राइस आपने बोली है, नेगोशिएबल है या फिक्स है? नेगोशिएबल है, ठीक है सर। इस पे बैंक लोन वगैरह हो जाएगा ना? नहीं, मेरे को बैंक वाला लोन नहीं है, डायरेक्ट कैश में बाहर ही वो चाहिए? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अर्जेंटली भेजने का। अच्छा, अर्जेंटली बेचना है आपको? ठीक है सर, मैं क्या करता हूँ, कर लेता हूँ क्लाइंट से सब डिटेल, तो आपका ले लिया मैंने। अगर आप मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे ये सारी चीजें ना, तो इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास फोटो और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको अच्छे से समझा पाऊंगा। फोन करना होगा। हाँ जी, मेरा इधर व्हाट्सएप। ही बात। और ये कैसे मालूम है, नियर टू हाईवे 2-3 बिल्डिंग छोड़ के। अच्छा, अंदर नहीं के। वाह, बहुत अच्छा है सर, फिर तो आराम से बेचेंगे। हो जाएगा सर। लोकेशन अपना ये है ना, हाँ, पुलिस स्टेशन के बाजू में। अरे वाह, बहुत अच्छा सर।
ठीक है ना, करते हैं सर इस पे काम। और सर, हाँ सर बोलो ना। हाँ चलेगा चलेगा, मैं भेज दूँ क्या फिर? हाँ भेज दो ना, मेरे को व्हाट्सएप कर दो डिटेल। आप किधर से बोल रहे? मैं तो पूना से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे एक पास क्लाइंट है, वो नासिक में देख रहे थे सेम बजट में जो आपने बताया, तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट है तो 2% ब्रोकरेज भी लगेगा इस पे। हाँ चलेगा, दे देगा। दे देंगे ना, ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ इनसे बात करके कि कब आ रहे हैं क्या है, फिर हम करेंगे, करवाएंगे सर आपका। कर दो डिटेल। ये व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजता हूँ, एड्रेस भी भेजता हूँ। ओह यस यस सर, ओके सर, थैंक यू। देखा दोस्तों, बढ़िया रहा। हाँ जी सर। यस सर। मतलब बहुत शानदार सर। कोई भी कितना आप सिंपल रहते हो, देखो मेरे साथ भी वही हुआ कि पहले लगा ही नहीं, दूसरा एंगेज आया, तो ऐसे नहीं कि एक दो करने से होता है, 3 में से 1 कॉल लगेगा, लेकिन उसको देखो पूरी बातें सुनी मैंने, मुझे कोई नासिक का करने के लिए उसके लैंग्वेज में मराठी भी बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा लगे कि अपनापन है, और जो है सारी बातें भी बताई कि मैं पूना से हूँ, लेकिन मेरे पास एक क्लाइंट है वहां का, क्लियर कर दिया कि भाई ब्रोकरेज भी लगेगा, उसने बोला क्लियर दूंगा। अगर आप क्लियर कट बात करोगे ना, कहीं दिक्कत नहीं आती है यार, और भरे पड़े, इनको कितनी गरज में है, ये बंदा बोल रहा है 10 लाख 12 लाख इसने डाला हुआ, अगर आप इसके ऐड पे जाएंगे, बाद में अभी 10 बोल रहा है, उसमें भी नेगोशिएबल बोल रहा है, एक नहीं दो प्रॉपर्टी बेचनी है इसको। तो अगर कोई है तो, जैसे नासिक वाला कौन बंदा था जिसने बोला था, आसान है ना ये काम? सर मैंने बोला था। सारंग हाँ जी। यस सर, सारंग। यस सर। त्याला कॉन्टॅक्ट करा आणि जाऊन दाखवा त्याला, मला माहिती लेकिन सर नासिक से बहुत दूर है सर, ये इतने दूर नहीं पहुंच सकते ना। ठीक है, कुछ जस्ट कीप इट, हाँ लेकिन समझ गया। हाँ कीप इट, याद रखो, मैं कुछ भी नहीं ऐसे बहुत ज्यादा, ये मैंने तरकीब से बताया। नॉर्मली जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, मैं बताऊं, मैं नाम लेता हूँ ऐसे, हेलो सर आपका प्रॉपर्टी, क्योंकि गरज इसको है, अपन सोचते हैं मेरा फायदा है, मैं डर रहा हूँ, मेरा अपर हैंड है यार, मैं पैसे जी जी। जब मैं उसका काम करके उसको पैसे, अब तो मेरा सर दीपक बोल रहा हूँ, कुछ ऐड करना चाहूंगा। प्लीज करो। सर मैं अहमदाबाद में काम कर रहा था, अराउंड 1 साल हो गए, तो वहाँ पे सर एक टेक्नो करके है, मतलब थर्ड पार्टी कंपनी, जहाँ पे मतलब उनके पैकेजेस होते हैं साल के 10,000 रुपए में, तो उन लोग को मतलब 10 लोगों तक आईडी पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, और जितना भी प्रॉपर्टी ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर वगैरह जितना भी प्रॉपर्टी आता है उनके पोर्टल पे सब लिस्टेड हो जाता है सर। तो अगर कोई अहमदाबाद से है तो कोलाब करके वो पैकेट ले सकते हैं, तो इजीली हो जाएगा सर। एक ही पोर्टल में सब कुछ, नंबर, कमर्शियल शॉप वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन ओनर्स की प्रॉपर्टी रहेगी। ये भी एक तरीका है। अभी इससे भी बड़ा बम्प डाल दिया, ये तो एक ब्रोकर नेटवर्क करके कंपनी है जो हर सिटी में नहीं है, पर वो लोग भी यही कर रहे हैं, मोबाइल ऐप है, उसके ऊपर आप अनलिमिटेड आप लिस्टिंग निकाल सकते हो, जो भी ओनर ने डाला है, तो उनके पास टीम है, ऑलरेडी दिन भर निकालते रहते हैं, हर एक ब्रोकर बार बार वही काम रिपीट कर रहा है ना। नासिक में 100 ब्रोकर के 100 निकाल रहे हैं में, और वो सब निकाल रहे हैं, और आपके लिए काम आ गया कि आप ओनर थे। पर फिर भी आप सोचो कि सबके सब वहां पे लिस्टेड होगा, ये कभी इम्पॉसिबल है। अभी समझो मैं अहमदाबाद का हूँ, मैं केवल अपने दोस्त को बोलूंगा भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचना है, उनको सपना नहीं आता कि भाई ये प्रॉपर्टी भी है, राइट। बड़ी कंपनी आ जाए फिर भी वो पूरा नहीं निकाल सकती है, कब किसका मूड बन रहा है। हाँ, पर वो भी क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं और वहां से वो निकाल लेते हैं, नो ब्रोकर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से वो डेटा लीक कर लेते हैं, और भी उनके, आपका खुद का भी काम चालू रहना चाहिए। उसके बाद ये सारे टूल्स हैं, इनका भी यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी आपको काम आसान करके देती है। पर आज भी मेरा जो मेन धंधा होता है, जैसे वो साइट पे गए, आपने वहां से ओनर का निकाला, वो तो सारा ब्रोकर 10,000 देके साल भर का ले सकता है, तो वहां पे कंपटीशन बहुत है, गर्दी बहुत है। और जो मैं निकाल लूंगा मेरे रिसोर्स से, वो बाकी मार्केट में नहीं है, तो ज्यादा मेरे पास चांस है कि मैं उसको क्लोज कर पाऊं, उससे चाबी ले पाऊं, एक्सक्लूसिव मेरे पास ही रहेगी। और जो मार्केट में आ गए तो उसके पीछे 10 लोग हैं, तो उसका प्राइस भी बढ़ा देते हैं। ओनर को भी लगता है कि भाई रोज मेरे को 50 कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे बायर है, पर मेरे ही पास है खाली चाबी, और किसी के पास नहीं जा रहा है ओनर,
और मई महीने में एक बार कॉल कर रहा हूँ तो वो बोलता है यार जल्दी करा सनत यार, ये है वो है, समझ रहे हो? तो आपके Right, sir. 80% चांसेस है कि जो डायरेक्ट आपने निकाली हुई है मार्केट में नहीं है वो ज्यादा बिकेगी आसानी से, और बाकी से भी करते रहना है, ऑप्शन दिखाने के लिए रहना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन रहेंगे तो अच्छा ही हो, फिर वो सुपर मार्केट अप्रोच रहता है। तो ये अच्छा है, आपने सही बताया। तो ब्रोकर नेटवर्क करके एक नई कंपनी आ गई है, नई तो नहीं है, उसको हो गए मतलब 2012-13 में आई, लेकिन अभी फुल फ्लैश है। उसका भी ऐसे ही है, मैंने 13,000 रुपए में साल भर का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। पहले महीने का 1,000 लेते थे, अभी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे सारे के सारे मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी निकाल देते हैं वो, प्लस जितने भी बिल्डर है उनके साथ भी वो टाइप कर रहे हैं। प्लस अगर आप बिल्डर के पास विजिट कराते हो, उनका नाम देते हो, तो 300-500 रुपए भी आपको देते हैं वो लोग। कितने लोगों ने कभी यूज Okay. किया है नेटवर्क को? कोई है यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा जिसने यूज किया है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन ट्राई करेंगे अभी सर। सुना है कितने लोगों ने कम से कम? हाँ सर, सुना तो है सर, ब्रोकर नेटवर्क एप्लीकेशन भी है इनका। सुना है सर, सुना ब्रोकर ने। मोबाइल पे ही है, अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये जो हाउसिंग.com थे ना, एक राहुल यादव है, उसने स्टार्टअप किया था हाउसिंग का, ये वो हाँ जी, हाँ जी, राइट। लेके आई है, इसको बहुत फंडिंग मिली है बाहर की, बहुत बड़ा रियल एस्टेट का स्टार्टअप है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, क्यों मैं इसका नाम ले रहा हूँ, आज तक कोई कंपनी का, ये ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। नो ब्रोकर आया था ना कि ब्रोकर को साइड में करो, वो था उनका मकसद। ये कैसा है कि ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं, राइट। ठीक है? तो ये ऐसे आप निकाल सकते हो। तो एक मैंने कॉल किया, अभी कोई भी, मैं अभी चलो और एक करना है तो कर देता हूँ कि कोई हो सकता है। विजय कुमार चिपकर, ये है, देखो इसको फिर से गया, एक बार डिटेल दे दी तो बार बार नंबर भी नहीं डालना है। अभी आ गया देखो नंबर, अब मैं इसको टोल कर लेता हूँ। 72766 20078 बराबर। वाह, मस्त है ना बिजनेस, गाने भी सुनाते हैं लोग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, सनत बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से। सर आपका प्रॉपर्टी बेचना है क्या नासिक में? 99 एकड़ से रेफरेंस मिला था। अच्छा, करता हूँ। देखो भाई ना, जो गाने बीने लगाते हैं ना, ये फुल एकदम मस्ती में ही रहते हैं, एकदम कड़क। बाद में फोन करो, बिजी हो। तो आपके साथ ये होता रहेगा, जस्ट हैव फन, मजे करो, करेंगे बाद में कॉल, या उनका आ जाएगा। और ये टाइम ऐसा है कि हो सकता है चांसेस हो बिजी हो। अभी कब कॉल करना चाहिए ये भी आता है भाई, कभी भी कॉल करो, मैं तो कुछ नहीं समझता। 8 बजे सवेरे भी कॉल कर लेना और शाम के 10 बजे भी, मेरे को कुछ नहीं, मैं कभी टाइम भी नहीं मानता। पर अगर देखेंगे तो हाँ, थोड़ा सा सोच के ये टाइम पे करो तो ज्यादा अच्छा है। आप हमेशा कॉमन सेंस लगाओ, ये बिजनेस करना है आपको। सबसे ज्यादा मार्केटिंग वाले कॉल कब आते हैं देखोगे ना, 5 बजे एकदम आने चालू हो जाएंगे, 5 से 5:30 का टाइम। दोपहर में जो हाउस वाइफ वगैरह है उनको बहुत कॉल आते हैं, क्योंकि वो रिलैक्स काम भी करके रहती हैं। सवेरे 10 बजे कभी मार्केटिंग का कॉल नहीं आएगा, सब रश में रहते हैं, भागवा दौड़ी, ट्रैफिक, ऑफिस जाना है। तो वो रात में 2 बजे तो किसी का नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का। बट मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 मैं कभी भी लगा लेता हूँ, पर बेस्ट टाइम रहता है भाई 10 से 7 अच्छा रखो। शाम के 8 के बाद ऐसे जो कोल्ड कॉलिंग काइंड के कॉल मत करो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। इतना दिन है, बहुत है ना, इतना 10 घंटे काम करो, ज्यादा काय को तकलीफ देने का। कस्टमर भी इरिटेट होता है आजकल, इतना आता है तो। ठीक है बॉस, और चाहिए या बस हो गया? इतने में समझ गए ना? फिर से बता दूं, कुछ नहीं, आप गए 90, अभी सेम ऐसे जाओगे तो मैजिक पिक पे भी यही होगा। ये मैंने इसका लिखा था, अभी समझो मैं ये देखो मैजिक पिक गया, प्रॉपर्टी नासिक आ गया, मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये सब आ गया इनका जो 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 आना था। अभी बाय करना है तो बाय वाला डाल दो, ऑप्शन है यहाँ पे। फिर वो खाली फिल्टर लगा देने का कि भाई मेरे को रेडी टू मूव ओनर प्रॉपर्टी दिख रहा है यहाँ पे, देखो, है ना? सर ये रेंट पे गया तो रेंट में ओनर का प्रॉपर्टी पे देखो दिखा रहा है, रेड हो रहा है। तो मैं खाली ओनर का, क्योंकि नॉर्मल में डालूंगा तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे ब्रोकर के, अपने को ओनर के साथ निकालना है ना। ये डाल दिया, ओनर का प्रॉपर्टी रेंटल आ गया, कॉन्टेक्ट विद प्राइम कॉन्टेक्ट। अभी क्या हुआ है, मैजिक ब्रिक ने बेचना चालू कर दिया है, इसलिए देखो पैसा मांग रहा है, दिख रहा है आपको?
एमबी प्राइम मतलब एक्सक्लूसिव ओनर प्रॉपर्टी अनलॉक विद प्राइम, मतलब पैसे लगेंगे इसको। अभी तक नहीं था, ये चालू हो गया इनका पैसे देने का। 1.5 लाख की रेंटल प्रॉपर्टी, माय गॉड। सेल का मैंने गया था या रेंट का गया था? भारी चीज रहेगा। चलो मैं देखता हूँ क्या आता है। ये तो उसने बोला गेट डिटेल्स ऑन एसएमएस, एसएमएस पे डिटेल देंगे, मैंने कर दिया। एसएमएस सक्सेसफुली सेंड हो गया। थोड़ा भी इसको आता है ना वो कर लेगा। देखो आ भी गया मेरे को मैसेज वहाँ पे मैजिक क्लिक का। अगर आप लोग को दिखाऊं तो यू कॉन्टेक्टेड ओनर, ये कहीं से दिख रहा है तो देखो लास्ट मैसेज आया हुआ मुझे, और वो बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल लैंड इन नासिक, ठीक है, 1.5 लाख में। अब वो क्या बोल रहा है, डाउनलोड करो उसका ऐप तब उसमें दिखाई देगा। अब ये करते सर हाँ सर मूवी जब मैजिक पिक है वहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है ना। हाँ नहीं दिख रहा है। हाँ सर मैंने भी ट्राई किया है, मैंने आनंद में, लेकिन वहाँ भी नंबर तो नहीं आ रहा है। ओके, तो वहां से नंबर हम शायद नहीं ढूंढ पाते हैं। नहीं मैजिक क्लिक नंबर भेजने लगा है ना, तो अब नहीं आएगा। अभी और कुछ बताओ, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ एक थोड़ा सा। हाँ बताओ, और आप लोग कैसे निकालते हो फिर, मेरे और टिप्स देता हूँ आपको। सर ऑनलाइन तो बहुत बंदों के पास रहते हैं, ऑफलाइन कैसे निकाल सकते हैं? क्या मैं इसका जवाब दूं सर? हाँ बिल्कुल, देते रहो ना, सब सीखेंगे। तो आपको जहाँ जिस एरिया में प्रॉपर्टी देख कलेक्शन करनी है वहाँ उस एरिया में जाइए, और वहाँ पे मोटे मोटे बिल बोर्ड भी लगे रहते हैं जो प्रॉपर्टी बेचना है वो वहाँ के डेवलपर्स के और बिल्डर्स के। जी मैंने खुद ही 2 दिन पहले मैंने 50 ऐसे निकाले हैं। ओके। जो लेकिन रेंट के लिए कैसे निकाल सकते हैं? सेल के लिए तो रेंट के ऑब्वियसली बिल्डर्स को मिल जाएंगे, वो रेंट के लिए कैसे आप निकालेंगे? कौन सा कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल के लिए आप पूछ रहे हो? रेसिडेंशियल। रेजिडेंशियल के लिए तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी अभी नया ही हूँ, लेकिन मैंने अभी बहुत ज्यादा घूमा हूँ इसलिए मुझे वो मैंने भी थोड़ा किया है। नहीं मैं ये सनत सर से पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5-6 साल से करता हूँ ये काम, और सनत सर जो है मैं उनको 2015 से फॉलो करता हूँ। या मुझे भी उन्हीं से सीखना है। अपने स्क्रीन से एग्जिट कर दूं दोस्तों? यस सर। यस सर। आप खाली ये समझ लेना कि देखो कितनी तो भी वेबसाइट आ जाती है, नहीं कहाँ ये, उसके बाद हाउसिंग आएगी, होम लाइन है, मकान है, अपने को क्या करना है, कहीं भी जाओ और यही करते रहो। खाली ओनर कार्ड क्विकर है तो क्विकर पे चला जाऊंगा मैं। एक OLX भी है सर। OLX पे जाऊंगा, सुलेखा है तो ये देखो कॉन्टेक्ट आ गया, ये ब्रोकर दिख रहा है सूर्या जी, तो ब्रोकर नहीं, यहाँ भी फिल्टर होगा कि ओनर का, ओनर प्रॉपर्टी ये देखो आ गया, ओनर प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया, अभी ये ओनर का आ गया, नितिन ये इंडिविजुअल है, इसको कांटेक्ट कर दिया, ये भी डिटेल मांगेगा, मोहित सिंह जो भी आ रहा है डाल रहा हूँ, खाना पूर्ति करना रहता है, ये भी डाल दिया, चलो सबमिट कर दिया, अलाउ क्विकर। तो ये इतना बोर करेगा ना, इतने आएंगे, पर एक बार अलाउ कर लिया आप लोगों के लिए। मैं सबको ब्लॉक करके रखता हूँ, जिंदगी नहीं तो हेल हो जाती है। सबमिट क्यों नहीं हो रहा है भाई मेरा? आई नीड अ होम लोन। बस भाई और मत पकाओ, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। अब क्या है, अनऑथराइज्ड क्विकर तो बिजनेस रीड मोर, क्या और भी है क्या कुछ? एग्री बिग्री करना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं भेज रहा है ये? ऑप्शन तो नहीं मिला मैंने। चलो सबमिट। मेल मैसेज आया, एक सेकंड, मैसेज तो भेजा क्या? नहीं आया मैसेज, दिख रहा है कुछ। तो आप लोग देख लेना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है। क्विकर वाले कोई ऐसा नहीं है जिसने यूज नहीं किया, और कुछ कैटेगरी होगा या इनका जो भी होगा पता नहीं। ये मेरा नेटवर्क तो नहीं गया अलाउ में, ये इधर रीड मोर करना पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ पे कुछ आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी, तो क्या है तो कर दिया। इंटरेस्टेड इन ऑल टेल मी, ठीक है, तो ये देख लेना। अब उसका दूसरा भी एक ट्राई कर लूं क्या, कॉन्टेक्ट सर आया कुछ, हियर कस्ट
एक सेकंड, एक कॉल आ गया, रुको रुको, हाँ मैं इसको म्यूट करता हूँ, कॉल आ गया। सॉरी दोस्तों, मैं इसको बंद कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर कैसे खत्म करें इसको, मतलब पॉज शेयर कर दिया मैंने, अब ये बड़ा कैसे हो? आप लोग को अभी भी दिख रहा है? सर, नहीं दिख रहा? सनत सर। हाँ सर मुझे एक पूछना था आपसे, ऑफलाइन रेंटल इंक्वायरी कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक सेकेंड ना, मेरे को ये पहले एग्जिट हो गया क्या? आप लोग को स्क्रीन अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ, आप लोग कोई बताएंगे ये इंटरनेट कनेक्शन? टॉप शेयर का ऑप्शन होगा वहां पे, एक पैनल बन करके आ रहा होगा। जब भी आप कर्सर को मूव कर रहे होंगे तो वहां पे स्टॉप शेयर का ऑप्शन आता होगा। टॉप शेयर तो या फिर सर वो एप्लीकेशन में जाइएगा ना, जो नीचे दिख रहा है ना जूम वाला, वहां से भी हो जाएगा क्लोज। हो ही नहीं रहा यार, ये पता नहीं क्या तकलीफ। अभी भी मेरा स्क्रीन दिख ही रहा है आपको? हाँ जी सर। जी सर दिख रहा है। आ गया और हाँ गया। हाँ गया। अब ठीक है। अब आप बताओ, मैं जी। फटाफट बताता हूँ। ऑनलाइन का समझ में आ सर। गया, ब्रोकर नेटवर्क का समझ में आ गया, ज्यादातर वहां से आप निकाल लेते हो। अब कोई मेरे से पूछ रहा है, बताओ, और फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं। सर ऑफलाइन इन्वेंटरी कैसे जनरेट कर रहे हैं, रेंट वाला? रेंट वाला ओनर का नंबर खाली। आज का टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी कैसे निकालने का, लीड का नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऑफलाइन इन्वेंटरी कैसे जनरेट करें रेंट के लिए? प्रॉपर्टी का ही पूछ रहे सर। रियल सीक्रेट बताता हूँ कि क्या रहता है। जाके ना डेटा खरीद लो, सारे सोसाइटी के डेटा मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वो डालते हैं और डाटा सेल करने वाले, तो उनको बोलो मेरे को ये सोसाइटी का डेटा चाहिए। वो डेटा सबसे शॉर्टेस्ट वे है मार्केट में, आपको कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, मोनोपोली रहेगी। आप टाइगर रहोगे, किंग ऑफ योर लोकेलिटी। मेरा वो सबसे बड़ा फंडा है, वो ले लिया। वहां पे डायरेक्ट एक टेलीकॉलर को रखा, या खुद ही कॉल कर लो, या मेल डाल दो उनको, या उनको टेस्ट शूट कर दो कि अगर आपको घर रेंट या इस पे देना है, सेल करना है, तो प्लीज बताओ, हम एरिया में काम करेंगे। तो क्या है, अपन घर से ही अपन लीड कौन मायरू फास्ट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोगों को अभी फोन आते हैं कि आपको पॉलिसी लेनी है क्या,
कार सर्विस के, ऐसे नहीं कि अपन ढूंढने जाते हैं यहाँ कोई LIC एजेंट है क्या, तो कोई आपको ढूंढते हुए वॉक इन कस्टमर आने का जमाना गया कि आएगा ये एरिया Right. मैनेजमेंट कौन है उसके पास जाऊं बैठूं मेरा घर भेज दो। आपको खुद फोन कर करके हर चीज देखो, घर पे आपको फोन करके बेच रहे हैं क्या नहीं आज के डेट में, कोई भी चीज नया ये लॉन्च हो गया है, नया ये है, तो आपको भी वो करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो एक सबसे एकदम सिंपल तरीका है, कोई भी ये कर लेगा। और मेरा जो है डेटा निकालता हूँ, सबसे पहले मैं डेटा के ऊपर मेल डाल देता हूँ, क्योंकि कॉल करने में टाइम लग जाएगा। मान जो 500,000 लोगों का मिल गया आपको पूना का डेटा, सबको ठोक दिया आपने कि भाई किसी को अगर घर बेचना है, रेंट पे देना है, तो हम आपका काम करते हैं। वहाँ कुछ ना कुछ लीड आ जाती, कोई सेम डे आ जाएगी, कोई हफ्ते स्प्रेड हो गया, मेल से हो गया, फिर मैसेज डाल दो सबको। आजकल वो पैकेजेस आते हैं क्या, 5 पैसा 2 पैसा पॉइंट इतने पैसे आपको करोड़ों का मैसेज का पैक रहता है, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले करते रहते हैं ना। तो क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा क्या? रिकॉर्ड म्यूट योर माइक प्लीज, बताइए। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है सर। हो रहा है, हो रहा है समझ रहे हो? सर आरसी नाम के एक पार्टिसिपेंट है जिनको माइक म्यूट करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज उनकी साइड से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। कर लो, आपकी वजह से दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे निकल जाएंगे फिर ये हो। तारंग आपका भी अनम्यूट है, प्लीज कर लो। हाँ, तो आपने क्या किया, पहले मैं मेल भेज देता हूँ डेटा लेने के बाद, उसके बाद मैं उसको मैसेज भेज देता हूँ, उसके बाद कॉलिंग पे आ जाता हूँ, ऐसे करके सारी प्रॉपर्टी अपन मार्केट में जाने से पहले। सर एक क्वेश्चन है सर, डेटा कहाँ से निकाल सकते हैं सर अपने, जैसे पर्टिकुलर एरिया? मेरे स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, वहां जाके डालो पुणे डेटा फर्स्ट ओके, आपको 10 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ये लो 40 लाख लोगों का डेटा है मेरे पास, NRI ओके, अलग से डेटा निकाल के देंगे। सारी ओके, कंपनियां जो भी कार बेच रही हैं, इंश्योरेंस बेच रही हैं, ये सब डेटा बेस के ऊपर है। इन लोग डेटा राइट, और डेटा बैंक बोलते हैं उसको, और वो शूट कर देते हैं उनको मैसेज। आपको भी कहीं ना कहीं आपने कहीं भी नंबर डाला होगा, ये जो भी अभी OLS खुद से मांग रहे थे, बाद में डेटा सेल करते हैं सब लोगों का। राइट, राइट, आप कहीं जाके फॉर्म भरते हो नहीं क्या, आपको कैसे लगे, ये सब डेटा कलेक्शन के उनके तरीके हैं कि ये डालो आपको गिफ्ट आएगा, ऐसे करेगा, हम बम्पर निकालेंगे, क्या होगा, ड्रॉ निकालेंगे। ये सब फिर डेटा जमा हो जाता है और वो देखते हैं कि कैसा क्लाइंट है, मतलब बड़े या ये पैकेज वाला है, तो ये तरीके से होता है। तो उनको आप डेटा के ऊपर लगाओ काम पे, तो आपको डायरेक्ट आपके पास फ्लैट आने चालू हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। स्पेशली अभी यहाँ पे टिप ये है कि जो नई सोसाइटी है, अभी जो पुराना है ना 20-25 साल हो गया है, वहां पे पुराने ब्रोकर लोग हैं, वो उनके राइट, हाथ में है, उनके जो ओनर है वो कहीं नहीं जाते, उनके अलावा उधर धंधा नहीं है। थोड़ा बाहर जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे बिजनेस रहता है, याद रखो। एकदम अभी सिटी में जो मेरा पूना का पेट एरिया, उधर जाऊंगा तो मैं लल्लू राम हूँ। मेरे को अभी क्या वागोली या आगे 50 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो ईस्टर्न वेस्टर्न पुणे में, वहां जाना पड़ेगा, तब ज्यादा धंधा है। वहां पे जाके अभी मैं फ्रेश नया स्टार्ट कर सकता हूँ, सब लोग जानने लगेंगे, अपना गुडविल बना सकता हूँ, फिर 3 से 5 साल तक अच्छा नाम कमा सकता हूँ एरिया में। तो ये बहुत जरूरी। तो जितने भी नए, मेरा क्या रहता है पॉलिसी की, जो जैसे प्रोजेक्ट का ये पोजीशन चालू हुआ ना, वो फ्रेश डेटा अगर मिल जाए अपने को तो बहुत आसान हो जाता है काम, क्योंकि वो एकदम मतलब नया है, उसमें अभी तक ब्रोकर के पास गया ही नहीं है, अभी जस्ट पोजीशन दिया और अपने पास आ गया, तो पूरा कब्जा कर लेता हूँ एक सोसाइटी के ऊपर। 80% फिर वो सोसाइटी में मेरा नाम रहता है। एक बड़ी सर क्वेश्चन है, 2000 फ्लैट है बड़े, मेरे को कंप्लीट करने दो दोस्त, खोलूंगा मैं तब पूछना। आज लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे भैया, नहीं तो बहुत ये टाइम खिंच जाएगा, 12:30 बजने को आ गए। या चैट बॉक्स में डालो, अगर बीच में इंटरप्ट मत करो, लेकिन है ना, वहां से भी देख लूंगा लास्ट में क्या है। ठीक है, तो ये जो नए फ्रेश सोसाइटी का, जो बड़ी सोसाइटी है, उसका डेटा लेने से 80% आपकी सक्सेस हो गई बहुत, क्योंकि उसी में से बहुत सारे फ्लैट एकदम से रेंट के लिए आ जाते हैं। या किसी इन्वेस्टर ने किया था कि पोजीशन जब तक होगा 2-3 साल में फिर अपन बेच डालेंगे, प्री लॉन्च में उसने ले लिया था कम रेट में, 5,000 के भाव में लिया था, अभी 8,000 का भाव है, तो वो बेच के निकलना चाहता है, तो वहां पे ही सेल और रेंट के मिलेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि डेटा देखने जाओगे कि शहर का तो पूना का ही 1 करोड़ के लगभग या उससे ज्यादा है पॉपुलेशन। 1 करोड़ लोगों को मैं कब कॉल करूंगा, क्या करूंगा? हाँ, मैसेज ये सब डाल सकता हूँ, लेकिन ये सबसे इजी रहता है मतलब डेटा निकालने के लिए। तो इस हिसाब से आप काम कर रहा हो, तो ये मतलब आपके लिए इजी हो गया डेटा पे। और कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है।
बाकी आपको बोलूं प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं तो बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे जाओ हर सोसाइटी के, मैंने पहले जा जाके विजिटिंग कार्ड दिए थे वॉचमैन लोगों को। सबसे श्योर शॉट है कि भाई कोई भी खाली हो रहा है फ्लैट, उनको सब मालूम रहता है, बस मेरे को नंबर दे देना। इसका मतलब कोई तो भी टेनेंट वहां का मूव कर रहा है, बाहर जा रहा है, पैकर मूवर की गाड़ी आई थी, ये फ्लैट खाली हुआ, आपको बता देगा, एकदम क्लियर कट, एकदम ढूंढ के निकाला हुआ फ्लैट है। क्या 50, 100, 500 रुपए जो आप कमा रहे हो थोड़ा सा उनको दे डालने का। तो मैंने शुरू में ये गेम खेला था। तो सारा एक सोसाइटी में मेरे लिए पूरा सिक्योरिटी की टीम ही कर रही थी। बेचारों की सैलरी बहुत कम रहती है, 10,000 12,000। अपन उनको सीधा एक फ्लैट दिया और मेरा अगर सेल करके 1-2 लाख कमा रहा हूँ और उसको 2,000 5,000 भी देता हूँ ना, तो वो तो अपने लिए ज्यादा काम करता था, सोसाइटी के लिए तो नाम का था। वो दिन भर फ्लैट ही ढूंढते रहता था वो सोसाइटी में। इनफैक्ट मैं क्लाइंट को डायरेक्ट भेज देता था, मैं बिजी रहता था, शुरू में अकेला था जब कर रहा था। तो सिक्योरिटी का जो सुपरवाइजर था मेन, उसको फोन करूंगा, मेरा एक क्लाइंट आ रहा है, उसको 2-3 ऑप्शन दिखा देना, उसको फ्लैट नंबर। तो सिक्योरिटी वाला अंदर ही एक आदमी को लगा के मेरा काम कर रहा था। तो अपन दुनिया से अलग सोचने वाले चाहिए, तब पैसा बनाते हैं। धंधे वाले लोग कैसे रहते हैं, जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है वहां अपनी शुरू होती है। हेलो, समझ रहे हो? तो ये छोटे छोटे लोग बहुत काम के रहते हैं, वो ड्राई क्लीनर वाले, मेड रहती है जो यहाँ वहां जाती है ना, जो मेरे घर में है अभी, वो 10 घर में और जाती है और बोलती है वो भैया थे वो घर, उनके पास खबर रहती है, वो बीबीसी रहती है, पूरा उनकी भी गैंग रहती है। वो सब आपस में बैठ के, ये मेरा तो ओनर जा रहा है, एक नया आ रहा है, वो पूरा उनको मालूम रहता है सोसाइटी का, और वो फट से अपने पास न्यूज आ जाता है। सोसाइटी का चेयरमैन से दोस्ती करो। आजकल क्या है, थोड़ा करना पड़ता है दान दक्षिणा, थोड़ा बहुत सबसे ऐसा दोस्ती बना के रखो। मैं तो क्या है, जैसे सोसाइटी है, अभी गणेश फेस्टिवल आ गया, बोला 21,000 डोनेशन दे दिया, तो क्या है 2 बैनर लगा दो सनत भाई सोसाइटी में, जैसे स्पॉन्सर करते हैं ना कोई चीज, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बड़ा स्क्रीन लगा रहे हैं, सनत आप कुछ करो ना, 11,000 रुपए दे दिए, खिला पिला दिया, चाय नाश्ता अपने तरफ से कर दिया, माहौल कर दिया वो सोसाइटी में, तो वो जान गए भाई कौन है सनत कार्य, अरे वो ऑटोमेटिक अपने को देते हैं। और दूसरा, वो सोसाइटी में खुली छूट है सबके लिए, शाम के 6 बजे के बाद मत जाओ, दूसरे ब्रोकर को 10 रिस्ट्रिक्शन है, इधर एंट्री करो, ओनर से बात करो, ऐसे करो। अपना आदमी एकदम सरेआम घूम रहा है, तो अपने को एडवांटेज कितना ज्यादा हो गया, समझ रहे हो आप? मतलब किसी के पैर में बेड़ियां डाल के दौड़ाओ और किसी को फ्री छोड़ दो, तो फ्री वाला तो जीतेगा ना, वो भले कितना बड़ा रेसर था। तो उनके लिए 10 चीजें हैं, अपने लिए आजाद है। क्या है 11,000 तो क्या है, 1 महीने में वसूल हो जाता है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी रखने का हमेशा मेरी आदत रही है भाई, खाली कमाओ 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 नहीं रहता। कमाया ना, थोड़ा सा 10% खर्चा करने का, मार्केट में 10 से 20% वापस धंधे में डालो, किसी बहाने से डालो। खाली पैकेज ही नहीं, पैकेज दुनिया जानती है कि 99 एकड़ ले लो, ये मेरा, इसके अलावा भी कहीं भी कुछ मिला है, चाय पानी रखो, इससे बहुत बड़ा बिजनेस होता है। आप अगर देखोगे जो इन्वेस्टर क्लिनिक के ओनर्स हैं, सब जानते हो कि नहीं उनको, 2 भाई लोग हैं, नहीं तो उसका एक बहुत अच्छा वीडियो है। वो लोग एमएलएम में थे, जापान लाइव करते थे, गद्दे बेचते थे, मैं भी एमवे में था, मार्केटिंग कर चुका हूँ, तो मुझे ये पता है हर बंदा आपके काम का है। कोई एक रेफरेंस भी दे देगा ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा उसमें। तो वो आदमी ने रियल एस्टेट चालू किया ना, वो गार्ड को, सब्जी वाले को, सबको बोलता था भाई अगर रेफरेंस देगा ना तू, तेरे को 500 रुपए दूंगा। तो सैलरी पे रखने की जरूरत नहीं है, सब लोग उसके काम कर रहे हैं, हर आदमी उसके लिए काम कर रहा है भाई। तो कोई भी मिले तो बोलेगा देख मेरा दोस्त भी है, मैं बोलता हूँ चल तू कर रहा है जॉब भी, तेरे कंपनी में एक डाल दे, एचआर को बोल दे कि भाई अगर किसी को कुछ बेचना लेना रहा तो एक ऐसी एजेंसी है, आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंटेड काम कर देंगे, एकदम श्योर शॉट है। उससे बोला, उसने बोला देख मैं नंबर देता हूँ एचआर का, जाके बोल दे। तो उनके यहाँ पे आते रहते हैं, उनको पहले से मालूम रहता है इसने ज्वाइन किया, ये जा रहा है, तो रेफरेंस के लिए दे देते हैं अपना नंबर, या उनका इंटरनेट रहता है कंपनी के अंदर ही, उनका अपना भी एक तरीका रहता है वर्क प्लेस का। तो वहां पे वो डाल देते हैं कि अगर किसी को ये चाहिए, जैसे पैकर्स चाहिए या ब्रोकर चाहिए, तो इनसे कांटेक्ट करो। तो अपने को वहां से भी लीड आ रही है, समझ रहे हो कि ये ऐसे कुछ तरीके हैं। और बाकी जो पुराने लोगों को सर्विस दी, उनसे अच्छे बना के रखो कस्टम, उससे आएगा आपको रेफरेंस कि यार किसी का अच्छा काम किया ना, तो वो खुश हो गया। जो भी मैं बेच देता हूँ, मेरा ब्रोकरेज भी आ जाता है, तो 2 दिन में वापस फोन करता हूँ, 2-4 दिन में, सर अपना सौदा हो गया सब कुछ, लेकिन सर हमारी सर्विस कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बताओगे। जब आप फोन करोगे ना, तो कभी भी सामने वाला अच्छा बोलता है। ये भाई का तो ब्रोकरेज मिल गया तो गायब हो जाता है आदमी, कभी उसको मिलता नहीं है।
ये फिर भी फोन करके पूछ रहा है। तो अगर आप पूछोगे तो नॉर्मली एक मेंटालिटी रहती है, वो बोलेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा रहा यार, सब हो गया, स्मूथ हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दो चीजें बोलता हूँ सर, एक मेरे को एक आपका रिव्यू अगर आप दे देंगे ना तो बड़ी खुशी होगी। आजकल जमाना है, सब लोग देखते हैं, आप सेटिस्फाइड भी हो। और कोई भी रेफरेंस रहे सर, किसी और आपके दोस्त को लगता रहे घर बेचना है, ये करना है, रियल एस्टेट रिलेटेड कुछ भी, आप एनी टाइम बोलोगे, आपका काम करके देंगे सर। और रेफरेंस की पॉलिसी वगैरह भी है, जो भी होगा थोड़ा बहुत आपका भी कर देंगे। या वो बोलेगा नहीं नहीं यार मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये सब, नहीं उसको डिस्काउंट कर देंगे सर। तो ये जो पर्सनल रेफरेंस का आपका बढ़ता जाएगा ना बिजनेस, तो अब मजे देखना, आप माला माल हो जाओगे। कितना भी रिसेशन हिट करे, कितना भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी कंपनी आ जाए, नो ब्रोकर, कोई कितना भी टेक्नोलॉजी लेके आए, लेकिन पर्सनल रेफरेंस का आज भी कोई तोड़ नहीं है। और मेरा धंधा 60% का, मैं करता खर्चा हूँ फिर भी, पर मेरा पर्सनल रेफरेंस का है। इतना अच्छा सर्विस देता हूँ, अपने आप नहीं देंगे, उसको मांगना पड़ता है। कौन है जो आके अपने आप रिव्यू करता है? नहीं, आप बोलते हो, 4 दिन बाद फोन करते हो कैसा लगा, तो वो रिव्यू करता है। बच्चा भी रोता है तो मम्मी दूध पिलाती है। तो यही है, आप भी उसको बोलोगे कि भाई सर रिव्यू कर दो, रेफरेंस दे दो, सब देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ बाद में देंगे, लेकिन गया क्या अपना, ये आदत डाल दो। दूसरी चीज आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, ऐसे सीक्रेट दुनिया में कहीं नहीं कोई बताता दिल खोल के, पता है? अब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मेरा जाके गूगल करके कारगिल प्रॉपर्टीज रिव्यू करो, रिव्यू का पेज आता है, उसमें दबा के अपनी रेटिंग दो, उसमें अच्छा अच्छा लिखो मेरे बारे में, और खुद के भी वो रिव्यू के जो गूगल रिव्यू के पेज बनाओ, और सब एक दूसरे को करो। यहाँ पे अगर 35 लोग थे, 35 लोग एक दूसरे को, एक दिन में 35 रिव्यू सबके हो जाएंगे। पैसा अगर 1 रुपया मैं आपको दूंगा तो मेरे पास 0 बचता है, लेकिन रिव्यू मैं आपको दूंगा, आप मेरे को दोगे, तो सबके पास 35 बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो वो लिंक शेयर कर देंगे। एक यहाँ पे भी बता देता हूँ, 2 ग्रुप है, एक तो नॉर्मल अपना ये ग्रुप है जो एडमिन का है, दूसरा एक ग्रुप है जहाँ पे आप लोग कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो, वहां पे अपना डाल दो रिव्यू का पेज, सब रिव्यू करो एक दूसरे को। किसी का यूट्यूब चैनल है, प्रमोट करो, आपस में भाई भाई मदद कर रहे हैं ना, एक दूसरे का फायदा हो रहा है, मेरा घर का क्या जा रहा है इसमें, समझ रहे हो? तो कंपटीशन भी नहीं है, मैं पूना में बैठा हूँ, कोई बड़ौदा में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, कहाँ कहाँ से, और एक एरिया में भी है, तो कुछ ऐसा किसी का जाता नहीं है, एक दूसरे का अच्छा बोल देंगे, अच्छा ही लगता है। और आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग रिव्यू देख के आपको काम देते हैं। भले वो मिल गया 99 एकड़ पे 5 ब्रोकर, वो डालेंगे कि भाई इसके बारे में क्या है, और लिखेगा इसके तो 300 है, और सब इतना 5 की रेटिंग है, 4 ऑटोमेटिक आपको कॉल आएगा, रिक्वेस्ट करेंगे आपको, सर मेरा काम कर दो। आप जाके देखो नॉर्मल ब्रोकर में मेरे कितने रिव्यू है, तो 350 करीब रिव्यू लेके बैठा हूँ। तो उसका वजन है भाई, कोई दूसरा है ही नहीं कंपटीशन में अपने, उसके 5 होंगे, 10 होंगे, उसमें भी 4 ने खराब किया होगा, क्योंकि वो नेचुरल, जिसको अच्छा लगा, जिसको नहीं लगा, पर लोगों ने मांगा ही नहीं है, समझ रहे हो? तो इस तरह से उसको बढ़ाओ, तो आपको ऑटोमेटिक वो सर्च करते हैं, जिसको घर बेचना है, सर मेरा एक फ्लैट था बेचने के लिए, तो मैं पूछता हूँ कि भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला, बोलता गूगल किया था और आपका रिव्यू वगैरह बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो आज ये काम कर डालना, अपना रिव्यू पेज खोलना और सबको रिव्यू कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरा, जब ये सारी सीक्रेट अगर आपको लगता है वर्थ है, कोई इतना नॉलेज बता रहा है, आपका काम है कि कुछ कंट्रीब्यूट करो। अगर आप तन मन धन ऐसा कुछ भी, कोई पैसा दे सकता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, वो डालो। कोई मेरा टेक्निकल मदद कर सकता है, करो। कोई चैनल को प्रमोट करो, कोई इसकी लिंक सबको भेजो। फुकट में लेने की आदत डाल दो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको ये आदत है ना, क्योंकि दुनिया चलती है लॉ ऑफ गिविंग में, आपको खाली खाने की आदत है, सब अपना ही सोचने की आदत है, कुछ नहीं होगा। मैं क्यों आज यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि मेरे पे ब्लेसिंग है लोगों की। आज भी फ्री में ये पूरा गला फाड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ बैठ के, और 1.5 1 घंटा, इसी का 30-40 हजार भी मैं ले सकता था, लेकिन मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरी नीयत ऐसी है। तो आप लोग को भी ये समझना है, अच्छे लोग ही कामयाब होते हैं, खाली सबका सेल्फिश आदमी कभी कुछ नहीं कर पाता। तो कुछ भी, जो पैसा नहीं है, तो नए हो, आए हो सीखने, तो सीखो आपके लिए, लेकिन और कैसे मैं कर सकूं, हमेशा ये रखो, किसी का लेके मत जाओ, वो बताऊंगा। तो और दूसरा टिप मैं देने वाला था कि बहुत भारी यार, कि एक तो रिव्यू का पेज बना ओनर का, जब भी कोई प्रॉपर्टी आपके पास आई, बंदा देख के गया, ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आता है वो देखने, मैं उससे पूछना चाहिए थोड़ा सा रिलेशन बना के कि सर आपने और भी कुछ प्रॉपर्टी देखी है क्या,
बोलेगा हाँ मैंने ये सोसाइटी में देखा था, आपने फट से नोट कर लेना है उसको, ये सोसाइटी में भी एक है, यहाँ भी ऑप्शन है, इधर भी। तो वो आया देखने एक, मेरे को 4 प्रॉपर्टी वो देके जाता है, ये मेरा सबसे बड़ा सोर्स है। मेरे कोई कॉम्पिटिटर को ये मालूम नहीं है कि भाई वो जो आया था मेरे को लेने वाले, उसने सारे फ्लैट बता दिए यहाँ पे। तो मेरे लिए इजी हो गया, डेटा आजकल कहीं भी मिल रहा है, बस उसको फोन करने का और बोलने का सर आपका फ्लैट है क्या सेल के लिए। तो ये लाखों लोगों को कॉल से अलावा ये जो क्लाइंट आ रहे हैं, कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं कि खाली आपके पास आया, 10 ब्रोकर के पास घूम के आया है, 10 के पास दो भी प्रॉपर्टी देखी है, 20 प्रॉपर्टी आपको देके जा रहा है। उसने नहीं खरीदा आपसे, लेकिन 20 प्रॉपर्टी दे दी, उसमें से आपने कुछ बेच लिया, तो धंधा बहुत है, आपको ये समझना पड़ेगा। और थोड़ा ऐसा क्रिएटिव रहने का, जैसे मैं सोच रहा हूँ। आपको सिंपल बताऊं और शॉर्टकट बताऊं, आप जाते हो सोसाइटी में फ्लैट दिखाने, एंट्री कराते हैं, आपको गेट पे बोलते हैं भाई एंट्री करके जाओ। आप जा गए ना, खाली देख लो पेज पे कितने लोगों ने, कितने ब्रोकर लोगों ने एंट्री कराई है। ओनर से कोई एंट्री नहीं कराता है, और उधर फ्लैट नंबर लिखाते हैं कि अभी ये सनत गया था, ये फ्लैट में गया था A202 में, बस समझ गए अपने को कि ये फ्लैट है, कहाँ गया है, ये फ्लैट दिखाने के लिए एंट्री हो गई है। हेलो, अरे आप ना दुनिया आपसे मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं। ये भाई कहां से निकाल लेता है कि कुछ भी करो छुपा ही नहीं सकते। जो अपने एरिया में कोई कुछ भी हुआ अपने को खबर आ जाती है, इधर ये बिका इधर ये गया, ऐसा पूरा नेटवर्क बिछा के रख दो ना कि काम ही खलास। फिर आप राज करोगे, राज ऐसे नहीं कि कैसे तो भी रोजी रोटी मिल जाए, सरवाइव कर लूं, आप क्या बोलते हैं उसको, कमांड करोगे आपके एरिया में, लोकल मतलब टाइगर बन जाओगे। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ी है। तो अभी जो ये मैंने बताया था, मैं जीपे का नंबर बता देता हूँ, किसी को ऐसे लगता है ये खुशी खुशी है भाई, ऐसे नहीं कि फ्री का बोल के पैसे मांग रहे हैं, बट ये जो जूम लिंक है, ये महीने का 1300 रुपए लगता है। अगर इसके ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो ये हजारों में जाएगा। ये साल का आप देखो, अलग अलग इसकी रिकॉर्डिंग करने के, इसका सेव करने का 30-30 40-40 हजार का जूम का पैकेज है। अपने को वेबसाइट खोलनी है, अपने को एक हेल्पलाइन नंबर देना है, अपने को एक टेक्निकल बंदा हायर करना है। तो ये सारा करेंगे तो और इंडिया में स्प्रेड करके लोगों की मदद कर पाएंगे। अकेला ही मैं ट्रेनिंग भी दूं, अकेला ये भी करूं, घर का पैसा भी डालूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी लगेगा यार लोग इन चीज को मान नहीं दे रहे हैं, तो जान दो ना यार, फिर अपन भी कहा को इसके पीछे अपना तो कुछ भला करने का ऐसे सोच रख के आप लोग भी इसमें पॉजिटिवली सोचो। तो नंबर है चैट बॉक्स में, शुरू को बोलूंगा डाल दो 8888588288, ये है जो लगे, मतलब आपके हिसाब से इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आप एंट्री से निकाल सकते हो, वॉचमैन से निकाल सकते हो। जो क्लाइंट आपके पास आता है वो 4 नंबर आपको बता देगा, 4 नंबर नहीं देगा पर बता देगा यहाँ यहाँ है आपको बेचने के लिए। अभी आपको और इसके अलावा क्या चाहिए? बाकी बोर्ड वगैरह आप लगाते ही हो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बहाने 10% 15% वापस से डालते रहो। 1 लाख आए ना, सीधा रख दो बाहर कि ये पैसा मेरे को धंधे के लिए डालना है। क्या करने का? कोई नई सोसाइटी बनी है, विजिटिंग कार्ड अपन ने बनाया, जाके एक बंदे को देने का, या न्यूज़पेपर वाले रहते हैं जो देने जाते हैं ना, उनको बोलने का मेरा एक लीफलेट है वो डाल दे, और सबके साथ वो ऐड करके देखो आपके घर पे भी आ जाता रहेगा। वो सब फ्लैट में डालेंगे, आप देखना 4-5 फ्लैट वहां से निकल के आ जाएंगे। क्या है, 500 रुपए में काम हो गया अलग से कि हाँ 8888588288, ये है जो जीपे का नंबर है, किसी को करना है तो उसके बाद क्या, विजिटिंग कार्ड में नया था, जब अकेला करता था, मैंने स्ट्रगल करके बिजनेस किया, ऐसा मेरे कोई खानदान में नहीं था रियल एस्टेट या मेरा दोस्त वगैरह, मैं पहला आदमी हूँ। तो मैं विजिटिंग कार्ड खुद जाके सब ऐसा डालने का, 100 विजिटिंग कार्ड एक सोसाइटी में जाके दनादन, लेटर बॉक्स में तो लेटर बॉक्स में डाल दिया, या फ्लैट के नीचे दरवाजे से चला जाता है डाल दिया, या लिफ्ट में चिपका दिया। जो नई नई बनती रहती थी, मेरा था कि नए जगह पे बिजनेस है, पुराने में मैंने दिमाग खपाया नहीं। पुराने में सेट ब्रोकर लोग है, वो 25 साल से उनका नाम हो गया, उनसे कौन पंगा ले। अपन अपना नए जगह जाके अपना जहाँ पे ताकत है वहां पे, तो इस तरह से मैं उस बिजनेस में एकदम डोमिनेट करने लगा, समझ गए। तो ये भी ऐसा एक तरीका है। या न्यू ईयर था तो न्यू ईयर पे मैंने सबको विश के कार्ड दे दिए। अभी कैसे है कि अलग अलग फेस्टिवल, कोई हिंदू का है, कोई मुस्लिम का है, कोई किसी धर्म का है, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सबको दे नहीं दे, पर न्यू ईयर ऐसा होता है कि कोई भी रिलीजन है तो सबको न्यू ईयर अच्छा लगता है। तो न्यू ईयर पे मैं पहले प्रॉपर कार्ड छपाता था कि कारगिल प्रॉपर्टी विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, ये वो, और पीछे डाल देता था कि कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क करने के लिए कांटेक्ट करें।
तो कितना जाएगा, 2-4 हजार जाएगा, लेकिन अपना एक बार मार्केटिंग हो जाता है। चलो ये कार्ड वार्ड नहीं डाल रहे हो, पहले मैं करता था, तो मेल तो है, मेल हमेशा ये मौके का यूज करो, जो भी डेटा है उस पर शूट कर दो। पर अभी अभी ये जो गूगल मेल है ये प्रॉब्लम करता है, अगर बहुत लोगों ने स्पैम में डाला तो ब्लॉक कर देता है, तो थोड़े थोड़े डालने का उसमें, या ऐसा कुछ आईडी खरीदो या पेड जो देते हैं मेल, वो सर्विसेज हायर करो, क्योंकि पहले मेरे लिए दिक्कत आई एक दो, फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इतना वो फेमस हो चुका है, उसमें मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड है। तो अब मैं मेल को बड़ा स्पेयरिंगली यूज करता हूँ, कि जैसे जस्ट 40-50 मेल ही डालता हूँ, जहां मेरे को रिक्वायरमेंट है बस उसी जगह पे मैं शूट कर देता हूँ मेल की, यार इधर एक रिक्वायरमेंट आई है कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट मिल जाए तो ग्राउंड फ्लोर वाले को जितने भी है फ्लैट ये डाल दो मेल, और उसमें लिख देता हूँ मेरे पास मेल का फॉर्मेट वगैरह है, वो डालेंगे। वही बोलता हूँ ना, कोई अपने को एक आदमी चाहिए कि जो जो यहाँ आता है बैठ के नोट करे और फटाफट ग्रुप में डाल दे कि ये वो मेल का फॉर्मेट है, उसका वो फाइल कन्वर्ट कर दे और आप लोगों को दे। अभी मैं करना पड़ रहा है तो दिक्कत है, शायद 1 नवंबर से कोई ना कोई ऐसा रखेंगे परमानेंट जो असिस्ट करे अपने को। ओके, तो ये कुछ तरीके थे। इसके अलावा आप लोग भी अगर यहाँ कुछ शेयर करना चाहो तो करो, और भी मेरे पास है मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि ऑनलाइन ज्यादा आप करोगे तो इलीगल होती हैं, वो बताना ठीक नहीं है, बट आप थोड़े से क्रिएटिव होके सर्च करो, ऑनलाइन बहुत सारे और तोड़ रहते हैं, आप कोई भी नंबर किसका भी निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे मास्टर है। बट ऐसे नहीं कि आप साइट कोई किसी के हैक कर दिया या कुछ किया, कोई जानता भी हो, थोड़ा सेफ रहने का, बहुत ज्यादा नहीं करने का, सिंपल काम जितना करो बस, क्योंकि वो ऐसा इतना कोल्ड कॉलिंग या ऐसे नहीं कर सकते आप। 1-2 बार ऐसा हुआ भी है कि लोगों ने मेरे को बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या है, बट ठीक है, ऐसा कभी हो जावे, कोई कुछ करता नहीं है, क्योंकि अपने को भी दिन में 10 आते हैं यार, तो बोलने का सॉरी बोल के खत्म करने का, ज्यादा किसी से पंगा नहीं, अपने को काम करना है। नहीं तो फिर क्या करती है वो, सोसाइटी बैन कर देती है कि आपको डेटा कहाँ से मिला हमारा, ये बताओ, ये है वो है, तो निपटा देने का, थोड़ा प्यार मोहब्बत से अच्छे से आप बात करोगे, सब चीज सेटल हो जाती है और थोड़े दिन बाद हो जाता है जैसे थे। तो ये कुछ तरीके हैं भैया। और अगर सोसाइटी के मैनेजर वगैरह जहाँ काम करते हो वो मैनेजर से जाके फ्रेंडशिप बनाने लगे ना, उसको सब मालूम रहता है कि ये फ्लैट बेचने के लिए इसने एनओसी के लिए डाला है, इसने ये किया, इसका मेंटेनेंस नहीं भरा गया, इसका ऐसा है, तो वो आपको देता रहेगा, उसको देने का अच्छे से, मैनेजर को पॉकेट में रख के घूमने का, बस उसकी जान जाते हैं ना अपन सैलरी कितनी, 25-30 हजार, इसने अपने लिए काम किया तो उतना मैं साइड में दे दूंगा, और किसको एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, वो कोई चोरी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है, बट उसको नॉलेज है, बस बता रहा है, इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने का, उसको पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं करेगा। आजकल वो लोग खुद बैठे रहते हैं कि ब्रोकर आए और काम करके दे, जाके देखो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सेटिंग करके बैठा है। मैं भी कहीं मैनेजर होता अगर रियल एस्टेट में नहीं होता, और मेरे को कोई बोलता सर कोई फ्लैट है तो दो ना बेचने का, मैं आपको 10,000 दूंगा, तो मेरे लिए खुशी की बात थी ना, क्योंकि उसको 2 लाख मिल रहा है, वो दे रहा है, और वो कैसा बोलेगा, एक टोकन ऑफ लव है, मतलब है ना, गुडविल जेस्चर है कि यार है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा थोड़ा सा खुशी खुशी दे रहे हैं अपन चाय पानी, ऐसा नहीं कि रिश्वत ही है, लोग देते हैं। तो मैं उनपे से बहुत निकालता था शुरू में ओनर का डेटा, क्योंकि ऑनलाइन जो आता है वो दुनिया के पास है और उसमें मजा नहीं आता खेलने में, जो दुनिया के पास नहीं है वो मेरे पास है ना, तब रियल में मजा है। तो ये कुछ तरीके हैं जो नॉर्मली कोई दुनिया में आपको ऑफिशियली नहीं बताएगा किताब लिख के, पर मैंने अपने सारे जो रियल में मैंने करके जहाँ पे हूँ आज पहुंचा हूँ मैंने बता दिए। इसके बाद किसी को ये तकलीफ होनी नहीं चाहिए कि सर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं निकाल पा रहा हूँ, इतने में ये तो मेरे थे, आप ही ऐसे आइडिया कैसे होता है, प्लॉट के कैसे निकलते हैं, आप भी थोड़ा सा सोचो ना, सोचोगे तो 10 आइडिया आपको भी आएंगे और हम लोग सब बात करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। तो मेरा जो था मेन बताने का खत्म होता है, आप में से किसी को कुछ शेयर करना है कि मैं ऐसे किया और ऐसा निकल गया, ये सब आप आओ और फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिनिश करते हैं सेशन। एक बजे करेंगे, 20 मिनट और है, 11:30 से, फिर 10 मिनट लेट भी स्टार्ट हुआ था। यस, 1 घंटा हो चुका है और हम 20 मिनट करेंगे। किसी को कुछ बोलना है? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना आपने शेयर किया है, जितने सोर्सेस शेयर किए हैं ऑनलाइन वाले ही, तो वो सफिशिएंट है सर। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले 99 एकड़ से निकाला था रेंटल प्रॉपर्टी के लिए, तो उस ओनर से बात करके रेंट आउट भी करा दिया मैंने। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं फील्ड में, जाते हैं उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए,
जो ऑनलाइन निकाले, तो उसी दौरान बहुत सारे टू लेट वाले भी मिल जाते हैं, तो ऑफलाइन वो एक तरीका हो गया। तो इस तरीके से मतलब हर किसी को अपना प्रॉपर्टी रेंट आउट कराना है या सेल करना है, तो आप किसी से भी कांटेक्ट करते हैं तो वो रेडी ही होगा, और जो रेडी नहीं हो रहा है तो फिर उस पे ध्यान भी नहीं देना है। मतलब ये मेरा मानना है, ठीक है। हालांकि हम तो बहुत सही बताया, कहीं भी आते जाते एक आदत डाल दो, लिखा रहता फॉरेन टू लेट, ये बस एक मोबाइल निकालने का, नंबर नहीं नोट करने का, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमारी आदत है, भले मैं घूमने जा रहा था और बॉम्बे में हूँ, भले मेरा वहाँ काम धंधा नहीं है, पर एक एक हैबिट है कि बस कोई दिखा ना कि बस डाल दिया, उसका फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट आ गया, 1 मिनट का काम है। ये एक तरीका है, बहुत सही है, जिससे आप निकाल। और आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, देखो जो सोसाइटी वगैरह में आप लोगों, उसके अंदर से बहुत फ्लैट मिलते हैं, वो इंटरनल डाल देते हैं कि भाई मेरा फ्लैट देना है, मेरी पार्किंग देनी है, मेरा फर्नीचर देना है, ग्रुप बने रहते हैं, उसमें से 2-3 प्रॉपर्टी निकल आती है डायरेक्ट ओनर की। वो भी एक तरीका है, मुझे मिल ही जाता है। मेरे सोसाइटी में जो फ्लैट दिया है, अगर मैं रेंट पे रहता तो वो रेंट, मतलब मैंने तो खरीद लिया है, पर जो अगर वहाँ मेरे फ्लैट जैसे का 60,000 रेंट आएगा, तो 60,000 मैं सोसाइटी से कमा सकता हूँ, क्योंकि महीने में इतना प्रॉपर्टी आ जाता है वहाँ सेल और रेंट का, कि बड़ी सोसाइटी पकड़ा था मैंने रहने के लिए भी। देखो कितना विजन आदमी का के रहता है। मैं अकेले का पहले बंगलो बनाने का सोच रहा था, मैंने बोला सनत आप उन बिजनेसमैन है, ऐसी जगह ले, भयंकर सोसाइटी रहे, 1,000-2,000 फ्लैट रहे, उसमें से भी कितना बड़ा धंधा आएगा, क्योंकि एक अलग ही रहेगा ना, ये सोसाइटी में रहने वाला है और एक बाहर का ब्रोकर है, तो सोसाइटी में रहने वाले पे ट्रस्ट रहता है, लोग चाबी आराम से दे देते हैं, बोलते हैं यार ठीक है ये है, तो ट्रस्ट वाला इशू आता है स्ट्रेंजर के साथ। तो मेरा पैसा वसूल है, मेरा पूरा जितना मैंने किया, मेरे ख्याल से 25-30 लाख कमा लिए होंगे वहां से 2 साल में ही। तो मैं मतलब हमेशा कुछ भी सोचता हूँ ना, सेंटर में रखता हूँ रियल एस्टेट का, और फिर सोचता हूँ कि क्या इससे होगा असर। और पुरानी सोसाइटी में नहीं लिया कि जहाँ पे नया है, मस्त बनी है। अभी अगला भी एक जगह मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो वही जहाँ पे एकदम पॉश सोसाइटी है, बड़ी है, और वहां पे ब्रोकर को बिल्कुल जाने नहीं देते। अब नहीं जान देते ब्रोकर को, तो अपन तो खरीद लेंगे, तो खरीद लेंगे, तो पैसा वसूल। तो मैं 2 से 3 साल में ना वो प्रॉपर्टी का पैसा वसूल करने का टारगेट ले लेता हूँ। मेरा मेरा क्या प्लान है? तरीका ही अलग है यार, जो दुनिया है ना सोचती है उससे अलग सोचने का। अभी भी जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरी स्टोरी अगर आपने देखी होगी, मेरा घर का टूर लास्ट यस में सर, मैंने देखा है। उसमें मैंने बोला है कि ये सोसाइटी में मेरे को जाने से मना कर दिया था। यस सर, आपने बताया है। हाँ, वो लाइन जब आप बोल रहे थे तो बहुत एक अलग सा इंस्पिरेशन मिला था कि जिस फ्लैट में आपको जाने से मना किया इस गया। सोसाइटी में मेरे को घुसने तो नहीं दिया ब्रोकर को ना, वहां का सिक्योरिटी वाला सैल्यूट मार के गेट खोलेगा मेरे लिए, आप उनकी अलग चीज है। हेलो, अभी समझा नहीं है, मैंने बोला देख तू तेरे को अभी मैं खरीद ही लेता हूँ। ऐसा होना चाहिए इंसान के अंदर, तब जाके कुछ आप करोगे। ड्रीम, किसी ने बोला था तू कार लेगा, तेरी औकात है क्या, तू बिजनेस करेगा, तेरे खानदान में किया है क्या, मैंने बोला रुक तेरे को भी दिखाता हूँ। तू उचका मेरे को, तेरे जैसे लोग चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे कमीनों के लिए सनत आगे जाएगा। बस एक बार मेरे लिए मैं कुछ नहीं करता, सोचता कार लेनी है, टू व्हीलर भी ठीक है, पर तू मेरे को उंगली कर, मेरे को उचकाते रहे, और मैं तेरे को दिखाने के लिए कि तू कहाँ मेरे सामने तू उसका है रे। एक दिन घूमेगा मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, सेलिब्रिटी जैसा अपने को ट्रीट करेंगे। अभी वो इधर उधर रास्ता पलट लेता है, मैं निकलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ जा, तेरे को जलाने का जो मजा है ना दुनिया में, सक्सेस से ज्यादा मजा है जो 2-4 ऐसा रिश्तेदार नातेदार छिड़े ना कि यार ये देखो कुछ ना कुछ आगे करते रहता है। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं, बट कुछ लोगों ने मेरे को बहुत ऐसा मेरे को बोला था जिंदगी में तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को इतनी वो बात हर्ट हो गई ना। आर्मी में बोला था भाई ने, मैं बोलता था हमेशा मेरे को बिजनेस अच्छा लगता है, मैं खुद का बॉस बनूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा, और उसने मेरे को ऐसा, उसको लगा भी नहीं कि मैं सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं था। उसने बोला ये आदमी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ये बेकार है, धरती का बोझ है। मैं वहां तो जवाब नहीं दिया, और आप लोग भी जवाब मत दो। उस आग को जला लिया मैंने, बोला इसकी ऐसी की तैसी, तेरे को चौक पे खड़ा करके बेचूंगा भाई, तेरे को ना जॉब पे रखूंगा, मेरे यहाँ नौकरी कर आके, तू तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ, रुक जा, आने दे, भगवान एक मौका दे, इसको दिखाता हूँ। और रियल एस्टेट आ गया जहाँ पे बहुत करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऐसा नॉलेज नहीं चाहिए, जैसे आपके अंदर एक फायर होना चाहिए कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, और ईमानदारी और मेहनत, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत तो ऐसी कस के की ना, 20 घंटा, मैं कभी घड़ी देख के काम ही नहीं किया।
अभी भी मैं मीटिंग फिनिश होने का टाइम नहीं रखता हूँ जब तक सामने वाले का मकसद पूरा नहीं होता, जब तक जो लोग आए हैं एकदम 100% आज के बाद उनको अभी भी लगे प्रॉपर्टी नहीं है तो बेकार है ये मीटिंग का, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो ये चीज है, मतलब बाकी चीजें तो कोई सिखा देगा, लेकिन ये चीजें अंदर से होती है यार। ये जो चिड़ है ना, खुन्नस है, वो आप लोग लाओगे तो ये तो 2 मिनट में प्रॉपर्टी कैसे निकालना है। आपको एक प्रॉपर्टी निकालने का 1000 दे तो दिन में कितनी प्रॉपर्टी निकाल दोगे बोलो। अनिल सिंह का हाथ ऊपर, अनिल सिंह अनम्यूट करो और बताओ, आपको 1000 रुपए अगर मैं दूं एक ओनर की प्रॉपर्टी निकालने के, तो आप आज के आज कितने प्रॉपर्टी निकाल सकते हो? सर 10 तो आराम से निकाल देंगे सर, अगर पैसा मिलेगा तो कोई भी कर 10 तो बहुत कम बोली है। हाँ कम ही बोला हूँ मैं, 10 मतलब मेहनत करके। मतलब 1 घंटे में निकाल दोगे आप भाई? हाँ वो तो है सर। मैंने खुद 2 घंटे में 20 या 30 निकाली है ऑनलाइन से। यही सोचो, कितना ही पैसा है, 10 भी आप पकड़ते हो तो महीने में 300 प्रॉपर्टी होती है भाई। अगर 300 में से 3 भी 100 में से 1% भी आपका सही रहा, 3 प्रॉपर्टी बेचना तो 3 लाख रुपए आपके हैं। जिसके पास कौन ज्यादा पैसा कमाएगा यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी। कुछ भी टैलेंट का लेना देना नहीं है भाई। मेरे पास 1 लाख प्रॉपर्टी है, आपके पास 10 प्रॉपर्टी है। आप खुद पूरे भगवान का आशीर्वाद है कि आप सबको बेचोगे, तब भी 10 प्रॉपर्टी है, 10 को बेचोगे। मेरे पास अगर 1 लाख प्रॉपर्टी है, मैं एकदम गधा हूँ, गूंगा हूँ, बहरा हूँ, फिर भी मैं 10 से ज्यादा बेच दूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ये नंबर्स का गेम है। अभी जो इंश्योरेंस बेचते हैं ना, कैसे पॉलिसी बना रहे हैं, उनको मालूम है इतने एक्सीडेंट होंगे और उतने ही होते हैं। 100 लोग सिगरेट पिएंगे, 5 लोगों को कैंसर होगा। वो बता नहीं सकते नाम की ये 5 को कैंसर होने वाला है, पर 5 को कैंसर होगा वो पक्का रहता है। तो क्या है, एवरेज का गेम है। तो अगर आपके पास 1 लाख प्रॉपर्टी है तो आप कितना भी खराब काम करोगे तो इतने तो बिक ही जाएंगे आपसे। और आपके पास प्रॉपर्टी होना जरूरी है, क्लाइंट का इंपॉर्टेंस नहीं है। आधा तो ब्रोकर लोग बेच देते हैं। आप देखो ब्रोकर लोगों के ग्रुप है सबके बने हुए, उसमें डाल दो ब्रांड न्यू फ्लैट फॉर सेल, फुली फर्निश्ड सेल। देखो ब्रोकर ले लेके क्लाइंट आके आपका बेचता रहेगा। आपका फोकस होना चाहिए प्रॉपर्टी ओनर, और एकदम उसके साथ रिलेशन है कि वो जाए नहीं अपने पास से, या आपके पास चाबी दे दे। सबसे स्मार्ट ब्रोकर है जो जेब में ना 50 चाबी डाल के घूमता है। उसके ऑफिस में जाओ, चाबी मांगोगे तो सब पिटारा दिखा देगा, अरे कहाँ है वो फ्लैट के, तो खाड़ खुड़ करेगा। मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली हो गई यार, अपने को 2 आदमी नहीं देता, भाई के पास ऐसा पूरा खजाना है, तो इसीलिए वो मेरे से इतने गुना कमाता है। तब से मेरे अंदर आया कि भाई बहुत अपन ओनर का ही जमा करेंगे। तो जो जो होता है जब आप काम करते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ बैठ के नहीं सीखी जाती, प्रैक्टिकल आप अनुभव ले रहे हो। तो देखो सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या खासियत है, वो उनको कॉपी करो। आप डुप्लीकेशन का बिजनेस है, समझ गए? तो वो सीखने का, बाकी यहाँ पे आइडिया बता दी। तो मेरा तो हो गया काम, और कोई कुछ बोलना चाहे तो शेयर करना। सर मुझे एक क्वेश्चन है सर। लास्ट, हाँ प्लीज क्वेश्चन। सर जैसे सब लोग प्राइमरी प्रॉपर्टी जैसे सब सेल्स वाले कर लेते हैं, बिल्डर के यहाँ से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जैसा रीसेल का जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी भी है और क्लाइंट भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप बताएं कि स्टेप बाय स्टेप मतलब कैसे हम लोग सेल करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, क्या क्या मतलब सब कुछ आप अच्छे से बताएं नेक्स्ट टाइम। देखो ये ना, ये ऑनगोइंग एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपको मैं बताऊं, ये कोई सेल करने वाले कोर्स नहीं है। ये है सीईपी, इसको बोला जाता है, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। तो अभी पहली चीज है कि धंधा आपने डाला है तो सबसे पहले इन्वेंट्री आपके पास चाहिए। तो आज के डेट में हम उस पर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट कि आपके पास प्रॉपर्टी आ गई, अब आगे उसको सेल करने का है। कोई भी बिजनेस करना है तो क्या रहता है, आपके पास कोई चीज होनी चाहिए बेचने के लिए और खरीदने के लिए चाहिए, वो इसी का नाम बिजनेस होता है। यस। तो पहले बेचने वाली चीज लाएंगे तब खरीदने वाले को ढूंढने निकलेंगे, राइट? तो आज का सेशन है कि भाई वहीं पे कि आपके पास प्रॉपर्टी निकालनी है, तो आपको सारे जो रिसोर्सेस थे और कुछ तो इतने स्पेशल है कि आप करोगे तो आप मजे करोगे, बोलोगे और तेरी तो कितना इफेक्टिव है। ये कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि भाषणबाजी आके कर दी, ये एकदम इट वर्क्स, ट्राइड है, टेस्टेड है, प्रूवन है, ठीक है? तो ये सारी ऐसे ही सेशन होगा। कितने लोगों को मजा आ रहा है? ये सेशन बहुत ही यूजफुल है, नॉलेजेबल है। चैट में कुछ लिखो, मेरे को भी समझ
अगर सामने जी, होते तो क्या है, वो वाइब्स आती, आपका जोश दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर से बात करें, बड़ा ये एक टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है, जो सामने का मजा है ना वो मिस करते हैं। पर नमस्ते सर। आप जरूर उसको बताओ, हर आदमी को तारीफ चाहिए, मुझे लगे कि आप समझ पा रहे हो। तो अभी कितने लोग हैं यहाँ जो 250 प्रॉपर्टी निकाल देंगे? यस सर। बहुत नमस्ते आसानी सर। बहुत आसान सर आसानी नमस्ते से सर, निकाला मेरा जा नाम सकता प्रवीण रेड्डी है सर, हैदराबाद से सर। सर मेरा एक सवाल है सर आपसे बात करने के लिए। आप बहुत मेरे को तो आप मेरे गुरु है सर। सर अभी हम हैदराबाद में रेंटल करते हैं सर ज़्यादा। अभी हर एक सोसाइटी में तो रेंटल ऑफिस ज़्यादा है सर। मेरे को तो एंट्री नहीं मिल रहे सर, मगर हम वो नहीं मिल गए तो भी आपका वीडियो देख के मोटिवेट हो रहे सर हम। फिर हम अच्छा स्टैंड अलोन ऐसा बिल्डिंग पे काम कर रेंट करने के लिए सोच रहा हूँ सर। बाहर टूलेट बोर्ड दिख रहे हैं सर। हम अभी आप वो मैजिक ब्रिक्स में डाल के क्लाइंट को लेके जाने के टाइम पे वो टूलेट बोर्ड देख के मेरे को, अरे तेरा इसमें कुछ भी आपका टैलेंट क्या है बोल के एक जना बोला सर। अब क्या बोलना है क्या सर उसको? मैं समझा ही नहीं, मैंने काफी कुछ समझ लिया, पर लास्ट का समझा ही नहीं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। सर अभी बाहर तो टूलेट बोल के रहता ना सर, 3 BHK टूलेट। हाँ, वो एक क्लाइंट को लेके गया सर, वो टाइम पे भी टूलेट बोर्ड बाहर देखा सर प्रॉपर्टी उन्होंने भी। निकाल लेते हो, क्योंकि ये सेशन में खाली उसी पे हूँ कि भाई प्रॉपर्टी निकालने में कोई दिक्कत है तो पूछो। अगर वो निकाल रहा है तो आगे फिर ये सारे आंसर आएंगे, कि आज उतने पे ही हम है कि प्रॉपर्टी निकालना आ जाना चाहिए आपको, कि कैसे क्या क्या सोर्सेस हैं जहाँ से आप प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। सर निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी। एक तो बिल्डर की रहती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, जाके बिल्डर से मिल लो और उनको बोलो कि मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट है, उनसे जाके समझ लो और उनके पास कितना है वो बता देंगे। उनके ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, उनके कोलेटरल आपसे शेयर कर देंगे, ग्राफिक्स वगैरह दे देंगे, आप प्रमोट करो उनको, रन करो कैंपेन जो भी है। प्राइमरी का हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब सेकेंडरी आ गए, तो सेकेंडरी के मैंने ऑनलाइन बताए थे, उसके बाद अपने कुछ शॉर्टकट्स बताए थे, टिप्स दी थी कि जो अपने बिजनेस के सीक्रेट हैं। इसमें दिक्कत है तो आप लोग सवाल पूछो। रेड्डी कोई सर, एनआरआई प्रॉपर्टी सर के लिए, एनआरआई बंदे उनके लिए। हाँ तो कोई भी रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनआरआई रहे इंडियन रहे, ओनर का नंबर निकालने का यही तरीका है। एनआरआई के लिए अलग से कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि सोसाइटी में ही रह रहा होगा ना, प्रॉपर्टी सोसाइटी में है, आप उसमें से जब डालोगे तो उसको भी मैसेज जाएगा, मेल उसको भी जाएगा। अभी जैसे पूना में हूँ तो हमारे इन्वेस्टर मैक्सिमम सब एनआरआईज रहते हैं, 20% तो रहते ही हैं, बड़े प्रोजेक्ट में 40% है। बहुत ही पॉश सोसाइटी में सिटी, ज्यादातर दुबई और यूएसए, ये कंट्री के बहुत ज्यादा है। तो उनका क्या है, यही जाता है मेल, उनको जाता है मेल पे आंसर करते हैं वो लोग। और आजकल तो क्या है, सस्ता हो गया है, मतलब व्हाट्सएप कॉल कर लो और बात करके उनसे फिर आगे का काम करो। बट यही है, मेल करो, मैसेज करो, डेटा ले लो, मेल करो, मैसेज करो, बस। अपना रिव्यू का पेज बनाओ, वहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाओ, अपने दोस्त फ्रेंड सबको बोलो भाई रिव्यू डालो, थोड़ा सा दिख के आए तो लोग ढूंढते हैं अगर बेचना है तो अच्छे ब्रोकर को, और वहां से आपको दिख जाता है अच्छा है। अभी वर्ड ऑफ माउथ नहीं रहा है, अभी ज्यादा देर करके रिव्यू देखते हैं, तो रिव्यू का आप पेज बना लो। आज जैसे बोला था, सब लोग शेयर करो, कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में ऐड कर जाओ, वापस से लिंक भेजता हूँ चाहिए तो, या इसमें से कोई वॉलंटियर है मेरे को यार कॉल करो और मैं उसको एडमिन बना देता हूँ, तो ये सारी सर्विसेज करते रहो, जिसको ऐड होना है दूसरे ग्रुप में, और भी कुछ है तो डालते रहो, है ना? ठीक है। और आप लोग डोनेट वगैरह करोगे ना, तो ये सारे बंदे हायर करूंगा, तो ये जो आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूँ कि मैं एनआरआई को क्या भेजता हूँ, मेरा मेल एग्जैक्टली क्या रहता है, मैसेज क्या रहता है, वो सब अभी यहाँ से मैं इतना है, मेरे को कम से कम 15 कॉल में दिखाऊंगा तो आ गए हैं, और उनको लेते बैठूंगा तो बस ऐसा लगेगा, मतलब रेड रेड है अभी, ऐसे देखो बहुत दनादन आते हैं कॉल। अब इनसे मैं बात करूंगा, समझाऊंगा, तो मुझे बहुत ही सीरियसली जरूरत है, और हर एक चीज का सोल्यूशन पैसा है, अच्छा अगर चाहिए तो उसमें आप लोग देखो क्या कर सकते हो बेस्ट, जिससे कि अपन और क्वालिटी इसकी बढ़ाएं, इसमें सब डिसिप्लिन होके काम करें। ठीक है, मेरे ख्याल से आज बहुत हो गया, लास्ट 4 मिनट है, किसी का कोई, मैं चैट बॉक्स से एक बार देख लेता हूँ, वो भी नहीं देख पाया। वेरी यूजफुल, ग्रेट, सब अच्छा सर मेरा एक सवाल है है क्या? हाँ, कि प्रॉपर्टी अगर मैनेजर से बात हो जा रही है तो क्या मतलब उस प्रॉपर्टी को रेंटल के लिए खुद जा करके पहले देखना जरूरी है, या फिर मैनेजर का कहना है कि डायरेक्ट क्लाइंट को लेकर के आओ, नहीं तो क्या देखो, सही रहेगा?
दोनों भी चलता है। आप कितना बिजी हो, खाली हो तो जाके देख लेता था मैं जब खाली था, पर बाद में मेरे लिए इतना टाइम ही नहीं था कि पहले जाके देख के आऊँ हर प्रॉपर्टी जितनी आती है। आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट इनिशियली आप देख के आ जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, आपका होमवर्क अच्छा रहता है। आप एकदम, आप देखो एक बिना देखे, अभी मैं एक आदमी है स्विट्जरलैंड जाके आया है और स्विट्जरलैंड के बारे में बता रहा है, और मैं स्विट्जरलैंड के बारे में विकी पे पढ़ा हूँ कि स्विट्जरलैंड कैसा है। दोनों बताएंगे तो दोनों के बताने में फर्क आता है। तो ये चीज ही रहती है, आप देख के आए हो तो आप बताओगे फटा, और वो पूरा सेलिंग जो है कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप बता रहे हो सर, वो कुछ भी बोल देगा कि फर्नीचर है, लेकिन कैसा फर्नीचर है, ठीक ठाक है सर, ऐसे बोल रहे हो। नहीं तो मैं देख के आऊंगा सर, एक बोटे का गोदरेज इंफीरियर का फर्नीचर है, एकदम नया सोफा देखोगे आप, ब्रांड न्यू है, ये लगेज उसका फर्क कर गिरेगा, समझ रहे हो। तो कोशिश, जब टाइम है तो देख के आओ, नहीं है तो भाई फिर तो काम चलाना पड़ेगा। कन्विंसिंग पावर वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा अगर हम देख करके आते तो। 100%। तो सर इस सिचुएशन में हुआ क्या कि मैं तो रेडी था देखने के लिए और मैं फ्लैट के पास में ही खड़ा था, बट जो मैनेजर थे वो थोड़ा सा एक अलग ही टोन में बात कर रहे थे। उनका कहना है कि डायरेक्ट लेकर के आओ, और मैं क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें ना डेल ये मेरे साथ भी हुआ है। डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या स्किल विद पीपल लेस गिवलिन की, ये 2 किताबें पढ़ो। आप किसको भी कुछ भी बेच सकते हो, किसको कुछ भी एड़ा बना सकते हो, जो चाहे वो करवा सकते हो, बुक में इतनी पावर है। समझो मैं, आप मैनेजर हो, मैं गया, मैं फ्लैट, आप मेरे को रोको और मैं देखो आपको कैसे कन्विंस करता हूँ। ओके, तो मैं ठीक ब्रोकर है। हूँ, तो आप हाँ, मैनेजर बन जाओ। सर वो फ्लैट देखना था सर। ओके। आप आपको लेना है? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लेना है, मैं तो सर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, मेरे ओके, क्लाइंट हैं, उनको लेना आप ठीक है। तो मैनेजर बन जाओ, सर आपको कन्विंस करते हैं। है। हाँ वो बन गए मैनेजर, अभी देखो हाँ, अभी क्या करते मैनेजर हैं। ठीक हाँ है। आप क्लाइंट को लेकर के आओ, यहाँ पे मैं दिखला दूंगा, आप आओ। अच्छा सर। सर क्लाइंट का ऐसे है ना कि वो आ नहीं सकते हैं, उन्होंने बोला है कि जाओ देख लो, मेरे को फोटो भेजो, तभी वो मतलब देखने के लिए आएंगे। आजकल तो आपको पता है कोविड का सिचुएशन है, लोग ज्यादा आते जाते नहीं और आदत नहीं है। तो एक क्या, मैं एक ही बार जाऊंगा, फोटो ले लूंगा, तो फिर बार बार आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जितने भी लोग आएंगे पहले मैं फोटो भेज दूंगा उनका सब कुछ, तो जो एकदम जेन्युइन रहेगा तो आएंगे। तो आपके फायदे के लिए मैं सोच रहा हूँ सर। क्या है कि फिर 10 क्लाइंट को लाने से अच्छा मैं एक बार देख के बताऊं, सही बोलते हैं क्या नहीं सर। आपका ही टाइम बचेगा, आपका फायदा है। आपके जैसे कई ब्रोकर्स आए हैं जो फोटो वीडियो ले करके गए हैं, बट होता कुछ नहीं है ब्रोकर्स से। हाँ तो वही ना सर, देखो आप खुद बोल रहे हो कि आपने बहुत सारे ब्रोकर को अलाउ किया जो फोटो देके गए, और ये तो सर मेरे को क्यों रोक रहे हो, मेरे को भी ले लेने दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और वो लोग इसीलिए नहीं आए ना सर, क्योंकि वो फोटो भेज रहे हैं, तो क्लाइंट उससे डिसीजन ले रहा है, तो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आप ही बोल रहे हैं ना फोटो लिया और नहीं आए, तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो फिर बार बार आना पड़ेगा उन क्लाइंट को लेके। तो आप जो बोल रहे हो सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो इसी में आपका है, मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरा काम है, मैं रोज ले लेके आते रहूंगा। पर आप सोचिए ना आपको कितना डिस्टर्ब होगा। अभी आपको हर एक घंटे फोन करूं सर, एक और आ रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना सर, क्योंकि बाकी भी ऐसी सोसाइटी है। तो उनके लिए हमने ये किया है कि सर एक बार ही करो और बार बार की दिक्कत नहीं। अब वो फंस गया, दैट्स इट। उसी की बात जो है ना, उसी को ताकत बनाता हूं मैं दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। उसने जो जो पॉइंट बोला उसी पॉइंट पे उसको मारा। उसने बोला कि बाकी भी लेके गए, वो भले ही जेन्युइन नहीं था, वो कुछ भी झूठ भी बोल देता कि ऐसा है, तब मैं उसी के ऊपर उसको पलटवार करता। अब वो गलत नहीं बोल सकता ना, वो फंस चुका अपने जाल में। इतने को तो तुमने अलाउ किया था, ऐसे क्या है, यू नो। तो आपको बातचीत में इतना स्पॉन्टेनियस, इतना शार्प माइंडेड होना है कि वो आदमी बोले हाँ यार बात सही है। हमेशा सामने वाले को ऐसा एहसास दिलाओ कि ये उसके फायदे के लिए किया जा रहा है, मेरे फायदे के, जबकि मैं अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ, मुझे देखने की चाहत है, लेकिन मैं बताता ये हूँ कि तुम्हारा फायदा तब भी नहीं। मैं, क्योंकि तुम, दुनिया को दूसरे के लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए सब कुछ करना है। और मैं हमेशा उसको बोल, मुझे कोई भी, जैसे दूसरा कोई आदमी था, दूसरा मैनेजर बन जाओ, जिसको और रोका था, देखो उसको कैसे करता हूँ, वैसे टाइम हो गया। सर एक लास्ट, अगर कोई रूड होकर के दूसरे को मतलब मौका बात करता है। दूसरे को मौका दे दो, क्योंकि कितने लोग आए। ओके, ओके, ओके सर, ओके। हाँ ये कौन था दूसरा लोग। सर मेरा अभी एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने थोड़े समय पहले फेस किया। बिल्डर हो तो उससे ब्रोकरेज के लिए नेगोशिएशन कैसे करें, क्योंकि हम जो 2% कहते हैं ना, तो
वो कहता है कम करो ऐसा करता है, तो उससे नेगोशिएशन कैसे करे उसके बारे में? देखो बिल्डर नेगोशिएट करेगा ही नहीं, बिल्डर को तो क्या है, वो फिक्स है, वो देना चाहता है ब्रोकर को। आजकल सोच बदल गई है, वो सोचता है बिल्डर को दो तो ये ज्यादा लेके आएंगे। अगर वो नहीं सोचता तो ये सोच मैं उसको सिखाऊंगा। जैसे आप बिल्डर बन गए, मैं ब्रोकर हूँ, नेगोशिएट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि सर मेरे पास एक क्लाइंट है जो इंटरेस्टेड है, आपके प्रोजेक्ट में लेना चाहता है, मेरा कितना ब्रोकरेज रहेगा? आप बिल्डर हो, बोलो अभी मैंने ब्रोकर हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। ओके, मैं बोलूं? हाँ आप बिल्डर हो, है ना, बिल्डर आपको कम दे रहा है ना, मैं नेगोशिएट करने गया हूँ, मैं ब्रोकर हूँ। ओके, तो ओके, मैं एक सिनेरियो लेता हूँ कि आपने मुझे कह दिया है कि क्लाइंट है, और आपने कह दिया कि मुझे मैं आपको 2% दूं, ठीक है? नहीं ओके, नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ। जानता, मैं एकदम से सिंपल, मैं ब्रोकर हूँ, आप बिल्डर हो। ओके, मैंने हाँ। आपके पास गया, मैं बोला कि सर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मेरा नाम ये है, और मेरे पास एक क्लाइंट है जो इंटरेस्टेड है। मैंने उसको बताया था डिटेल, तो वो लेने में इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरे को एक बार चेक करना था कि आपका कितना रहता है कमीशन सीपी का। ओके सर, तो मेरा 1% ही रहेगा। 1% रहेगा सर? या ये तो कोई मार्केट में है ही नहीं, सब तो 3% 4% की बात कर रहे हैं, आप 1% दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही कम है। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, 2% हम मिनिमम 1% तक रखते हैं, क्योंकि हमारा भी मार्केटिंग का खर्चा होता है, और दूसरे और बैनर्स के खर्चे और मार्केटिंग और ज्यादा खर्चे होते हैं, इसलिए हम 1% ही आपको दे सकते हैं। वही तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हेल्प तो मैं वही कर रहा हूँ ना। आप खुद बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे, बराबर है ना? तो मैं तो क्लाइंट या ला के दे रहा हूँ, नहीं तो आपका वो खर्चा ही तो सेव होगा ना। मैं क्लाइंट एक मिलेगा मेरे को पैसा, तो मैं ज्यादा प्रमोट करूंगा। देखो सर, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, ठीक है? अभी आप मेरे को 1% दोगे, आपके बाजू में मेरे को 3% मिल रहा है, तो मेरी जगह आप होते तो क्या करते? तो मैं तो उसके पास जाऊंगा, तो आपका मार्केटिंग का खर्चा भी हो रहा है, सेल भी रुक गई है, क्योंकि आज के डेट में सर 70% जो है ब्रोकर बेचते हैं, पर उनको पैसा नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेंगे आपके साथ? तो हम लोगों को जहाँ पे ज्यादा मिलता है हम प्रमोट वही करते हैं, वही क्लाइंट को बताते हैं, बाकी का नहीं बताते। तो सर मेरा छोड़ो, लेकिन बाकी ब्रोकर भी आपका प्रोजेक्ट नहीं सेल कर पा रहे हैं, और आपका मार्केटिंग में खर्चा बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि उससे इतना ईजी नहीं है सेल। और हम तो बना बना एकदम पका पका है, ला के सीधा क्लोज करने वाले हैं। आपको लगता है आप भाई 1 लाख और बढ़ा के उसको बेचो, बराबर है कि नहीं? मेरा दो पर मान लो आप 1 करोड़ में बेचने वाले थे और 1 लाख देने वाले थे, आप 1 करोड़ 1 लाख में बेचो, पर मेरे को 2 पैसा मिलेगा तो काम करूंगा ना। समझ रहे हो सर? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को क्या है, मेरे पास जेन्युइन क्लाइंट है। बाकी आपको मालूम है इतना इन्वेंट्री सरप्लस है, आज बाहर का मार्केट है, मैं जाके जहां मेरे को मिल रहा है बेचूंगा। पर कैसा, मैंने आपका बता भी दिया, सब है, कन्विंस भी कर दिया, अभी आपके हाथ में। और घर का पैसा थोड़ी ना दे रहे हो, मैं बोल भी रहा हूँ आपको अपफ्रंट। आपको अगर है तो आप 1% बढ़ा के ले लो उसमें, बराबर है ना? और मेरे को मेरा 2 लाख दे दो 1 करोड़ पे, बस। बोलेगा मेरे को क्या दिक्कत है? अगर कोई थका से थका बिल्डर होगा, बिजनेस का एबीसीडी भी पता होगा, बोलेगा मेरे को तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू 1.5 का बेच, मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 5% ले ले। कोई भी शाना बिल्डर यही बोलेगा ना, भाई मेरे को 1 करोड़ चाहिए, ऊपर जो निकालना है निकाल, तू 1.10 बेच, 1.50 जो करना है कर, आपके लिए काम आसान हो गया। तो बस यही तो चीज है। और उसको भी लगेगा बिजनेस धंधे वाला है, स्मार्ट आदमी है, सोच अच्छी है। ओके, तो तो उसको उसका फायदा दिखा रहा है। ज्यादा तो उनको लगता है मेरे में से दे रहा हूँ, आपका नहीं ले रहा हूँ सर मैं। मेरे मेहनत से मैं कन्विंस करूंगा वो प्राइस के लिए, तब मैं अगर 1-2 में बेचूंगा तब देना। हाँ अगर एक एक ही रहता है तो मेरे को 1% भी चलेगा। थोड़ा सा ऐसा दिखाने का कि मैं मिलनसार हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि रिजिड हूँ। नहीं नहीं होगा तो 3%, नहीं तो जाने दो, क्लाइंट को बेचूंगा ही नहीं, ना मेरा ना आपका, ये नहीं है। ठीक है, जियो और जीने दो, थोड़ा समझाए तो वो समझ जाएगा। बोले मेरे को कोई भी आया यही बोलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं बाबा, मेरा मेन है कि मेरे को 1 करोड़ आना चाहिए हाथ में, है ना? तो इतने का उसको मेरे पास है। ओके, उसको उसका फायदा दिखा के हमें अपना 2% लेना है। और वो पॉइंट भी पकड़ा देखो मैंने कि मार्केटिंग पे इतना खर्चा है, वही तो बता रहा हूँ सर। आप इतना खर्चा काहे को कर रहे हो? आप ब्रोकर को दो खर्चे की जगह, ब्रोकर लोग लाइन लगा देंगे, आपका प्रोजेक्ट 3 महीने में पूरा खलास कर डालेंगे। मैं जाके बोलूंगा उनको कि सर यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, अच्छा चीज है, इनका बेचो। पर आप ब्रोकरेज नहीं दोगे तो वो बंदा दूसरा दिखाते बैठा है, कि मेरे को भी अपना पेट, धंधे के लिए हम भी आए ना। बोलेगा यार ये अच्छा है, ठीक है, तू अपने सारे भाई लोग को बोल मेरे यहाँ 5% है। और आज के डेट में ये रियलिटी है, जो ब्रोकर को खुश रख रहा है
उसका काम हो रहा है। जो ब्रोकर को ब्रोकरेज नहीं दे रहा है, 6 महीने घुमा रहा है, वो ब्रोकर आके सबको बताता है मार्केट में, भाई ये मत जाओ, ये चिंदी आदमी है, पैसे नहीं देता टाइम से, घुमा रहा है, भीख मांग रहे हैं, आज आ जा, कल आ जा, ये कर। मैं तो उसको खड़ा भी नहीं होने देता, उल्टा जाके ग्रुप में हम लोग बोल देते हैं, ये चोर है, इसके पास मत जाओ, ये डायरेक्ट अपने क्लाइंट को ही खा जाता है, ये ब्रोकरेज देने में बहुत गलत है। और जो नेगेटिव स्प्रेड होती है ना, वो पड़ा रहता है, उसका फ्लॉप शो हो जाता है अच्छे का, क्योंकि जो प्रमोशन करने में और इतना खर्चा करने में 20-50 लाख डाल रहा है ना, वो सेलिब्रिटी भी आके प्रमोट कर रही है, पर मेन हमारे पास सारी पकड़ है, धंधे के नस नस से वाकिफ है। हम लोग ने अगर नेगेटिव बोल दिया मार्केट में, तो देखो पॉजिटिव बोलने में बहुत ताकत लगाती है पड़ती है बेचने के लिए, क्लाइंट को समझाए। एक नेगेटिव क्लाइंट को बोल, क्लाइंट चाह भी रहा था ना उसका, वो बिल्डर का, मैं बताऊंगा सर, अंदर की बात बताऊं, आप मत लो, वो आदमी सही नहीं है, उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक नहीं है, मैंने ऐसा ही फेंका मार दिया नेगेटिव के लिए। क्या है, कस्टमर भाग जाएगा, बोलेगा अरे यार तेरे को मालूम है। उल्टा खुश होते हैं जब आप नेगेटिव बोलते हो क्लाइंट से कि ये अच्छा ब्रोकर है। हम तो खाली अच्छा बोलते हैं, खराब भी नहीं नहीं सर कोई दिक्कत, ये तो बहुत भारी, सब बेचो बेचो। अगर किसी का नहीं बेचना है तो कितना आसान है, एक छोटा सा सुई मारा तो हवा निकल जाएगी उसकी। तो डर जाना चाहिए भाई कि ये आदमी से पंगा लिया ना, ये सब खराब कर देगा। मैं तो बोलता हूँ भाई, एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, तेरे 2-4 लिटिगेशन है ना जो मैंने सब निकाल के रखे, मेरे को सब मालूम है, उसको भी समझ में जाता है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसमें 2-3 केस नहीं है, क्लियर टाइटल नहीं है, किसी ना कुछ झोल झाल रहता ही है। वो मैनेज करते हैं अलग बात है, लेकिन ऐसा आपको रहना है, तब फिर आपसे सब डरेंगे, बोलेंगे भाई पसीना आ जाएगा उसको, किस आदमी से पंगा ले लिया भाई इससे। तो मैस नहीं करना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन है, लेकिन बाद में और लोगों को पूछने दीजिए। नहीं अभी बस मेरा एनर्जी डाउन हो गया भाई, इतना मैंने किया है। अभी आप लोग सोच लो कैसे इस चैनल को बेहतर बनाना है। मैंने शुरुआत की है, पर ये सब आप लोगों के हाथ में है, इसको कितना बड़ा। मेरा एक मिशन है भाई, ये इंडिया को सबसे बड़ा पैसे वाला देश बनाना है, मरने से पहले ना वो देखना है। और आप लोग जब आगे जाओगे, कार बदलोगे, ऑटोमेटिक इंडिया बदलेगी, और वो पूरा करो। और इसलिए इतना मैं टाइम डाल रहा हूँ इसमें कि जी जान से, जैसे बताते अपने भाई को बेटे को ना, वैसे धंधा सिखाता हूँ। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि बड़ा स्टाइल से आ गया, सूट बूट पहन के बस चालू किया, टाइम देखकर भाग गया। दिल से कर रहा हूँ, हार्ट टू हार्ट हो रहा है। सही है, चलो देन, टेक केयर, थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हाँ, और जिसको थैंक यू सो मच सर। इसमें थोड़े से सर। खूब बढ़ चढ़ के, तभी मजा आएगा। इसमें 2-4 चीजें अपने को करनी है, 50,000 1 लाख का खर्चा है वेबसाइट वगैरह का। और वो रिव्यू के पेज डाल दो, मैं भी डाल देता हूँ उसमें, सब लोग हिट करो, एक दूसरे को रिव्यू दो, दनादन 50 रिव्यू बढ़ा डालो आज का आज, सब एक दूसरे का। मिलते हैं आगे वीडियो में। हाँ सर। ओके सर।